सुपर 30 मूवी देखी थी मैंने। बच्चों को समझाते हुए वो दो कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, कार्टून भोलू कैरेक्टर और रिकी। ये दोनों कैरेक्टर आपके हैं। जी जी। कार्टून से ना कि कुछ हंसी मजाक है। मैं आपके जो कार्टून्स देख रहा हूँ उसमें हंसी मजाक में ना एक मैसेज छुपा हुआ है। आपके सबसे फेमस कार्टून्स में से एक ये है, जंगल राज। जंगल राज। हर कोई अपने ऊपर मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता इजीली। आपने एक लाइन डिसाइड करी कि हाँ ये लाइन यहाँ से क्रॉस नहीं कर। हो सकता है वो लाइन आपके लिए और मेरे लिए अलग हो। अगर आप एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट और पॉलिटिशियन के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करना चाहें तो आप उसको क्या नाम देंगे? टॉम एंड जेरी नाम दे सकते हैं। मतलब लड़ते भी रहेंगे और साथ भी नहीं छोड़ेंगे। कभी किसी ने कार्टून बनाने के लिए पैसा ऑफर किया? एक कार्टून का तुमको 3 करोड़ रुपया मिलेगा। आपको कभी इस तरह के कॉल्स आए, पवन जी हमारे ऊपर कार्टून आया नहीं है बहुत टाइम से? तो बिहार के चर्चित विधायक ददन सिंह पहलवान। कोई ऐसा कार्टून जिसके लिए आपको थ्रेट आया हो? दिमाग वाले लोग, मेहनती लोग अगर वही बिहार छोड़ देंगे तो विकास होगा कैसे? लाइटर एलिमेंट होता था लाइफ में। आपको लगता है कि ये वाली स्पेस आजकल एक कल्चर चला हुआ है, मीम कल्चर, उसने ले ली है कहीं ना कहीं ये जगह? छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं। अरे भाई इस तो हम कभी नहीं किए। बिहार में एक कहावत बहुत फेमस थी, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। समोसे में तो आलू है, बिहार में तो अभी खैर लालू जी नहीं हैं। और लालू जी की लाइफ पे सबसे ज़्यादा कार्टून बनाने वाले हिंदुस्तान टाइम्स के प्रिंसिपल कार्टूनिस्ट पवन कुमार जी हमारे साथ हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट पवन जी। वेलकम। बहुत सारे कार्टून्स हैं, अच्छे अच्छे कार्टून्स हैं। आपने पॉलिटिकल मुद्दों पे बनाए हैं, सामाजिक मुद्दों पे बनाए हैं, उन सब पे आएंगे। उससे पहले थोड़ी सी अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए कि कार्टूनिस्ट कैसे बने आप? ये तो बहुत सवाल हो गया लेकिन बस लगता है कि शायद यही करने आए थे क्योंकि पूरा बचपन गया इसमें। और हंसते खेलते कहिए कि जैसे पैशन होता है तो एक ही चीज़ रह गई थी पास में कि आप जिस दिन एक काम भी ना करें आपका मन ना लगे, चाहे वो घर से छुप के बनाना हो, चाहे स्कूल हो या फिर स्कूल से निकलने के बाद जो कॉलेज का टाइम हो। ये सबसे ज़्यादा समय हमारा कार्टून में गया क्योंकि शुरुआत दौर में अच्छे अखबार मिल गए थे हमको, पत्र पत्रिकाएं मिली थी। तो सवाल था कि सिर्फ एक अखबार और एक पत्रिका नहीं थी, 10 पत्रिकाएं थी और कई अखबार थे। उसमें आपके दिल्ली के अखबार थे, जनसत्ता था, नवभारत टाइम्स था। तो इतने सारे कार्टून्स बनाने के बीच में मज़ा तो आता ही रहा। कुछ का पॉलिटिकल बनाते रहे। जिस समय शुरुआत किए थे जनसत्ता के जो एक कॉलम आता था पहले, हर जगह हर अखबार में होता था, पाठकों का मंच। तो जनसत्ता में बहुत सारे कार्टून्स उस दरमियान छपे जब उस समय का राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा था, वो बोर्स कांड चल रहा था, ये सब चल रहा था। तो राजनीतिक तौर पे उतरे और बस एक बार लगा कि मज़ा आ रहा है तो मज़ा आ रहा है, और चलते चलते बस आज भी वही है। समय गुजरा इसमें 40 साल 42 साल के आसपास हो रहा है। अगर हम भारत की बात करें, खासकर बिहार राज्य की बात करें, उस समय बिहार झारखंड एक ही था। मिडिल क्लास में एक जनरली होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सरकारी अफसर बनेगा। तो उसमें जब आपने एक कार्टूनिस्ट बनने की लाइन पकड़ी तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? अब देखिए, ये तो स्कूल के पहले से शुरू हुआ था। तो पिताजी वहाँ रहते नहीं थे, दिल्ली रहते थे। तब था कि ये कार्टून जो समझ में घर में लोगों की थी, हम लोग संयुक्त परिवार में लगभग घर में होते थे 28 से 30 लोग। तो उसमें होता है कि भाई जो एक दिमाग में होता है कि भाई अच्छा चलो स्केच बना रहा है कुछ, तो कार्टून लोग देखते थे तो इसलिए भी पिटाई होती थी कि उस ढंग का स्केच भी नहीं बना सकता है। कहने का मतलब था कि एक रियलिस्टिक वर्क भी नहीं बना सकता है। लेकिन वो कॉमिक्स का दौर था
और उसी समय एक हास्य अटैक पत्रिका दिल्ली से हम्म। आया करती थी। वो कंप्लीट कार्टून की पत्रिका थी। तो उसमें देश भर के तमाम कार्टूनिस्टों का, नए उभरते कार्टूनिस्टों का कार्टून आता था और मंथली पत्रिका थी। हम्म। तो वो पत्रिका बहुत मदद किया उस पत्रिका ने, क्योंकि राजनीतिक कार्टून से लेकर और सोशल विषय के कार्टून छपते थे। और उसमें छपते छपते कवर पे जब छपने लगा, तब लगा कि चलो अब मज़ा आ रहा है। हम्म। सो घर से तो बहुत किसी के साथ भी होता है कि 10वीं क्लास के पहले पढ़ाई आप ठीक कीजिए और वैसा वैसा, लेकिन कुल मिला-जुला कर चला। और स्कूल ने हमारी बहुत मदद की इसमें, स्कूल के प्रिंसिपल ने, क्योंकि जिस अखबार के लिए करते थे वो अखबार आता था उन लोग के यहाँ, और लगभग सोचिए कि 52-53 टीचर होंगे हमारे स्कूल में। पटना का सबसे बड़ा सरकारी विद्यालय है वो। हम्म। तो प्रिंसिपल ने भी जब देखा कि भाई पढ़ता 8वीं क्लास में है और पॉलिटिकल समझ, चूँकि हमारे बैग से 2 अखबार हमारे बैग में ज़रूर रहता था। हम्म। तो जब पता चला, सारे शिक्षकों को पता चला कि यही बनाता है, तो मदद ये हुई कि टिफ़िन के बाद हमको निकलना पड़ता था। उस समय साइकिल से जाते थे। और अखबार का एक नियम होता है कि शाम को आपको 7 बजे तक जो जाता है वो दे दिया जाना चाहिए। हम्म। तो ये हमने प्रिंसिपल साहब को बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि टिफ़िन के बाद वाला जो 3 घंटी होता है, अ, उसका जो विषय होता है उसमें पास मार्क्स ले आना 30 नंबर। हम्म। तो ये एक कहिए कि स्कूल की मदद मिली। फिर उस ज़माने में तो कोई सोचता नहीं था कि अखबार के दफ्तर में कितने एडिटर का नाम बताएंगे कि जिन्होंने कहा कि स्कूल छोड़ के तुम यहाँ कहाँ हो। हम्म। उसी समय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाना होता था। सत्येंद्र नारायण सिंह थे, सॉरी जगन्नाथ मिश्रा जी थे। तो वो जब छपा अखबार में उनसे मिलने गए, तो सबको लगा कि भाई ये बच्चा क्या लेके आया है। वो कार्टून था उन्हीं का। हम्म। तो उन्होंने भी देखा और एक कहानी बनी उस पे। तो एक अखबार ने पूरी कहानी छापी कि कैसे ये मुख्यमंत्री जी को कार्टून दिखाया, कैसे कांग्रेसियों ने इनको डांटा कि क्या बना कर लाए हो। तो ये जब छपा और फिर उसी स्कूल में हमारे शिक्षकों ने पढ़ा उस बात को, तो बोले कि चलो ठीक जा रहा है। तो एक कहिए कि एक खुराफात जैसा चीज़ रहा ही, चाहे हमारे स्कूल के शिक्षकों के कार्टून हो या राजनीतिक तौर पे। तो समझ बनने लगी थी उस समय कि क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं और मंत्री क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं और हो क्या रहा है। तो उसके बीच का जो पार्ट था, यही सोचते रहते थे बैठ के कि अब आपने जो कहा उसको अपने डायलॉग्स में किस तरीके से उतारें। तो ये सफ़र की शुरुआत थी। नॉर्मली अगर हम कार्टून की बात करें, जैसे मैं अगर अपना बचपन देखूं तो चाचा चौधरी करके एक कॉमिक्स आती थी, जी, हमारे टाइम में भी वही था। एक बिल्लू करके कॉमिक्स बिल्लू। आती थी। सो वर्ड कार्टून से ना कि कुछ हंसी मजाक है, हंसी मजाक आदमी करता है, बोर हुआ परेशान हुआ, उसने कुछ हंसी वाला कंटेंट देख लिया, पढ़ लिया, रिलैक्स फील करेगा। बट मैं आपके जो कार्टून्स देख रहा हूं उसमें हंसी मजाक में ना एक मैसेज छुपा हुआ है, या वो एक रियलिटी को फनी वे में डिपिक्ट करता है। एक चीज को सोचना और एक हंसी मजाक के वे में उसको कार्टून का रूप देना, यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा सा अगर आप ब्रेक डाउन कर पाए तो वो इजी होगा। देखिए, वक्त तो इसी में जाता है। सवाल है कि पॉलिटिकल कटाक्ष करें, तो एक ये चीज़ होता है कि चलिए आप जो कर रहे हैं आपको उस अनुसार रंगा जा रहा है। लेकिन कहने का तरीका यदि हम्म। वो मुस्कुराते हुए आप जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं, उसकी तैयारी के लिए ही एक टाइम होता है कि जो हम अ, आज भी सुबह जगते हैं तो अखबार की हेडलाइंस और 5-6 अखबारों का
वो लेकर नोट बनाते हैं और वो दिन भर की प्रक्रिया चलती है कि इस बात को कैसे कहा जाए कि आप हंस तो लें लेकिन बात को समझे। और ये जो आप कह रहे हैं लगभग लोग बोलते हैं इस बात को। पॉलिटिकल सटायर का डोमेन थोड़ा सा डेंजरस माना जाता है। हम्म आप जिनके ऊपर कार्टून्स बना रहे हैं, हर कोई अपने ऊपर मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता इजीली, खासकर पॉलिटिशियंस, और उनके पास पावर भी है। जी आपके ऊपर केसेस हो सकते हैं, अरेस्ट हो सकते हैं। सो वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि चलो जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो नाराज हो जाएं, फिर भी मैं ये कार्टून बनाऊंगा। जी। वेयर डज दैट थिंग कम फ्रॉम? वो आती कहाँ से है? अब जैसे कि देखिए हमारे स्कूल के एक सबसे मतलब लोग हम बच्चों को जो बोलते हैं कि सबसे खतरनाक टीचर जो सबसे ज़्यादा पिटाई करते थे, उनके कार्टून्स जब उनके बोर्ड पे बनते थे तो गुस्सा तो उनको आना चाहिए था, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद हमने देखा कि सच में भीषण दौर जो बिहार का एक कह सकते हैं, जिन लोगों पे भी बनाया हम उनके साथ ही रहे और ये बोलते हुए साथ रहे कि इस कार्टून को समझिए। आप कटाक्ष यदि जिस जिस बात को मान रहे हैं यही पॉपुलर कर रहा है आपको। और सवाल है कि जो सत्ता में बैठते हैं तो चीज़ें तो कम से कम ये विधा तो चलेंगी उन पर ही। तो मेरे लिए एक अच्छी बात थी कि ये समझा कर हमने बात की उनसे, लेकिन लगा नहीं ऐसा हमको तो, बल्कि कभी जो कई घटनाएं हैं उल्टा पड़ा, जो आप बोल सकते हैं कि डेंजर किसको बोलते हैं, इन रास्तों से भी गुजरे हैं। लेकिन चलते रहे इसलिए कि सामने वाले को भी ये पता था कि टारगेट करके नहीं कर रहा है। और यही कारण रहा कि आप यदि किसी को टारगेट करके काम करते हैं तो देखने वाले आदमी को भी पता चलता है। मीडिया में ना एक क्वेश्चन बहुत उठता है कि अभिव्यक्ति की आजादी और किसी की मानहानि, ये तो ठीक है, लेकिन कब ये लाइन यहां जाके मानहानि हो जाए वो पता नहीं चलता है। और खासकर अगर आप पॉलिटिकल सटायर कर रहे हो तो वो लाइन कब क्रॉस हो जाती है, ये आप कैसे डिसाइड करते हो? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपने थॉट्स आइडियाज एक्सप्रेस करने का संवैधानिक अधिकार है, बट एट द सेम टाइम वो किसी दूसरे इंसान को डिफेम ना करे। ये आप कैसे इंश्योर करते हो अपने कार्टून्स में? जैसे देखिए जो भी हम चाहे जो लोग कार्टून बना रहे हैं, हम लोग की अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर अपनी एक सीमा हम लोग खींच कर रखे हैं कि क्या चीज़ आपको हर्ट करेगा। हम लोग ने अपनी सीमा खुद बनाई है और वो पहले महसूस होता है कि जो आपके दिल को पहुंच जाएगा, आपको लगेगा कि मानसिक प्रताड़ना। हाँ प्रताड़ना जैसा है। तो इतने दिनों से बनाते बनाते ये बात समझ में आई और कम से कम हमको लगता है कि इस बीच देश के तमाम कार्टूनिस्टों से हम मिले, उनसे बात किए, हर मुद्दे पे बात किए, तो सारे लोगों ने जो कहा वो यही था कि खुद समझो इस बात को कि सीमा क्रॉस करना किसको बोलते हैं। अब चाहे आप देखिए आर के लक्ष्मण साहब को, आप देखिए सुधीर दर साहब को, सब लोगों ने अपनी अपनी एक सीमा बनाई। वो स्वयं पता चल जाता है कि कहाँ जाकर हमसे गलती होगी। लेकिन अब यदि इस बात को कहिएगा तो अब तो छोटी छोटी चीज़ों पे भाई किसी को भी दिल पे चोट पहुंचती है। मान लीजिए आप मेरे ऊपर कार्टून बना रहे हैं, आपने एक लाइन डिसाइड करी कि हाँ ये लाइन यहां से क्रॉस नहीं करनी। हो सकता है वो लाइन आपके लिए और मेरे लिए अलग हो,
तो ऐसे केसेस में क्या एक अंदर द्वंद्व होता है कि यार मेरे को ये चीज़ एक्सप्रेस भी करनी है लेकिन सामने वाला हर्ट ना हो, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको आप कैसे रिजॉल्व करते हो? वो हमको समझ में आता है कि कैरिकेचर का आधार नहीं है वो। समझना तो पड़ता है कि आपके किस भाव को लेकर और आप जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं। हम्म। आपके पर्सनल चीज़ों को लेकर नहीं कर रहे हैं। पर्सनल में आपका मान लीजिए कि पहनावा हो, ओढ़ावा हो, यदि नहीं जाते हैं उस पे, तो आप जो काम कर रहे हैं और मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हैं या सोच रहे हैं, हम उस चीज़ को लेकर काम करेंगे ताकि आप इनकार भी नहीं कीजिएगा उससे। आपकी यदि मान लीजिए कोई किसी का कोई अदा होता है, तो यदि हम उस चीज़ को दिखा रहे हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स हमारे उदाहरण के तौर पे ये दे सकते हैं कि बिहार में रामविलास पासवान जी रहे, अभी नहीं है। उनके हर बात पे एक किसी बात को बोलने से पहले उनके जुबान पे होता था कि जे है से की, जे है से की। जे है से की। हाँ, तो ये आ, उनका कैरेक्टर बनाते हुए, कोई भी डायलॉग बुलवाते हुए, ये सबसे पहले रखते थे। हर्ट तो यहाँ होना चाहिए था कि हमारी कोई आदत है, अब ये बार बार कार्टून में रिपीट कर रहा है उस चीज को, लेकिन चूंकि वो बोल रहे होते थे, इसलिए वहां पे वो मानहानि और जो बोल रहे हैं वो नहीं कह सकते हैं। तो ऐसी चीजें रही हैं। अगर मैं इसको व्यूअर्स के लिए और अगर मैं भी समझना चाहूँ, जैसे कुछ जो मैंने कार्टून्स देखे पुराने अखबारों में इंदिरा गांधी जी के, जी तो उनकी नाक एक पैरेट नोज बनाते हैं। जी लालू जी के बाल होते हैं तो उनको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके दिखाते हैं। आप ये वाली चीज कन्वे कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, अब भाई यदि पहचान आप कैरिकेचर कर रहे हैं तो पहचान तो आप निकालेंगे ना, हम आप ही से क्या निकालेंगे? यदि आप ही से निकालना हो तो बाल निकालेंगे आपका। तो इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी जी का तो फिर वही चीज था। किसका? अब लालू जी का कान का बाल है, तो यही चीज निकलेगा, तब कैरिकेचर पकड़ में आएगा। थोड़ा सा कार्टून की ना हिस्ट्री में चलते हैं इंडिया में। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? द मोस्ट फेमस कार्टूनिस्ट, या जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है इस फील्ड में कंटिन्यू करने की, और जब कभी परेशान होते हैं तो आप उनकी लाइफ देखते हैं, प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं? अगर आप एक कार्टूनिस्ट का नाम लेना चाहें तो। एक लंबे समय तक पॉलिटिकल नहीं, तो सुधीर दर्द साहब का नाम लेना चाहेंगे। ओके। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कार्टून का जो लाइनिंग्स जो होती है, वो बहुत परफेक्ट लाइन्स उनकी रही, और राजनीतिक रूप से जो दौर चल रहा था उस पे अटैक करने का उनका तरीका बहुत सुंदर था। तरीका तो हर कार्टूनिस्ट का अपना अपना रहा, लक्ष्मण साहब का रहा, तेलंग साहब का रहा। तो सीखने को ये मिला कि कैसे आप सांकेतिक रूप से और कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत गौर से देखने के बाद ये पता चलता था कि कहाँ से, जैसे कि इसी बात को सोचा जा रहा है तो कौन सा एंगल लगाकर, या फिर अजीत नंदन जी का नाम ले सकते हैं, उन्नी का नाम ले सकते हैं, और बेहतरीन पॉलिटिकल तरीके से लाइनिंग सबके अलग अलग हैं। सुरेंद्र हैं, तो मारक क्षमता का ये है कि आपने कुछ लिखा नहीं। एक समय टाइम्स ऑफ इंडिया के कई कार्टून्स हमारे थे, समय बदला सब, कि जिसमें कैप्शन नहीं होते थे, सिर्फ स्केच होते थे। वैसे लंबा हमने भी बनाया, ये सीखा हमने इन लोगों से। लेकिन उस सीखने का मामला ये था कि वो आपको एक टाइम लगता है कि आपकी अपनी लाइनिंग से आपकी अपनी पहचान हो। तमाम लोगों ने ये कहा, जो समझ में ऐसे पहले आता है कि एक अच्छा सा कोई, हम समझते हैं कि फाइन आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट है,
वो जो कार्टून के लाइंस को ड्रॉ करेगा और जो एक कार्टूनिस्ट करेगा, फ़र्क देखने में आपको पता चल जाएगा। आप यही देखिए कि सबके स्टाइल अलग-अलग हैं, लेकिन यदि एक आडवाणी जी पे, एक राजीव गांधी जी पे यदि बनता है तो सब वो आप देखकर पहचान जाइएगा कि किससे बनाया हुआ है। उस तरीके से कभी नहीं ऐसा हुआ कि एक विषय पे यदि हम 30 लोग काम कर रहे हैं देश में, तो विषय एक ही है, परिस्थिति भी एक ही है, लेकिन किसी का आइडिया किसी से मिल जाए ये संभव नहीं हुआ। तो यही जो सिर्फ हम ड्रॉ करने की बात नहीं कहते हैं, सोचने का भी तरीका एक अपना बन जाता है होते-होते कि आप किस तरीके से इसको बताइएगा। सो अगर मैं समझ पा रहा हूँ, 4 से 5 अलग-अलग कार्टून्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ। नाम हटा दिया है किसने बनाया है। आप देख के पहचान सकते हैं कि हू इज़ द कार्टूनिस्ट। यदि आप कार्टून में इंटरेस्ट रखते हैं तो तो हाँ, आप बता सकते हैं? हम बता लेंगे। अच्छा, हम तो अगर बहुत अच्छे 10 से बता अलग-अलग लेंगे। का है, आप हाँ, 10 के 10 बता दें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये होती है हुँ, हुँ। काम की पहचान हुँ, हुँ। और यही मिलता है बहुत लंबे समय के बाद। हुँ, हुँ। जो आज मान लीजिए कि कोई पूछने आते हैं कि हुँ, हुँ। कार्टून बनाना है या हुँ, हुँ। सीखना चाहते हैं, या तो उनको कैसे बताया जाए कि जब तक आपकी अपनी अपनी लाइनिंग से अपनी पहचान नहीं मिलेगी, हुँ, हुँ। और वो बहुत जल्दी नहीं बनता है। हुँ, हुँ। जैसे कि फाइन आर्ट की पढ़ाई में आपको ये पता है कि कौन सा बोन से कैसे स्केच निकलेगा, और वो एक ही तरीके से। लेकिन कार्टून में ये नहीं है। अब देखिएगा कि जितने हमारे देश में लगभग बनाने वाले लोग रहे, चाहे आप बात कीजिए शंकर पिल्लई साहब के दौर से, हुँ, हुँ। तो ज़रूरी नहीं था कि कोई फाइन आर्ट पढ़ के ही आया इसमें। हुँ, हुँ। कोई नहीं आया। तो ये लाइनिंग्स ही बिल्कुल खुद में अपने आप करना होता है। हुँ, हुँ। बिना फाइन आर्ट की पढ़ाई किए और आप ड्रॉ कर रहे हैं हुँ, हुँ। और लोग पसंद कर रहे हैं उसको। तब जबकि आपका स्तर यदि मान लीजिए कि कोई इतना बना रहा है, कोई इतना बना रहा है, हुँ। तब भी पहचान में तो वही आदमी आ रहा है जिसका बनाया जा रहा है। राइट। अब देखिए कि लक्ष्मण साहब भी लौटने ही वाले थे हुँ, हुँ। मुंबई से। फाइन आर्ट की पढ़ाई वो करना चाहते थे जे स्कूल में, नहीं हुआ। आज लक्ष्मण साहब को उसी जे स्कूल में लगातार बुलाया जाता रहा। ऐसे आप देखिएगा कि काक साहब आए, इंजीनियर थे वो। धुरपकर साहब आए, वो एमबीबीएस डॉक्टर थे। हमारा तो कोई फाइन आर्ट की पढ़ाई है भी नहीं। तो इस तरीके से कई लोग आए जो धुरंधर अब जो लोग काम किए, तो कहीं नहीं थी फाइन आर्ट की पढ़ाई। हुँ, हुँ। ये एक स्टाइल ही ऐसा है, पता नहीं हम खुद भी नहीं समझ पाए कि कैसे आ जाता है, कैसे आप करते हैं। लेकिन अपना फ्रेम सेट करते हैं आपके इसी में। जैसे आपने कहा ना कि 10 कार्टून रख दें, आप नाम हटाइए। हम तो मान लीजिए बनाने वाले हैं तब बता देंगे, हुँ, हुँ। लेकिन आप जो थोड़ा बहुत भी देखते हैं, आप भी बता दीजिएगा कि किनका कौन कार्टून है, यदि कॉमन मैन को हटा भी दे तो राइट, उस स्टाइल से। पॉलिटिक्स और कार्टून पे आते हैं। पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल कार्टून्स का रिश्ता बड़ा ही यूनिक है। हुँ, एक हिस्ट्री भी रही है उनकी। शंकर पिल्लई साहब से स्टार्ट होती है। आपने खुद बहुत सारा पॉलिटिकल कार्टूनिंग का काम किया है। अगर आप एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट और पॉलिटिशियन के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करना चाहें, तो आप उसको क्या नाम देंगे? टॉम एंड जेरी नाम दे सकते हैं। क्योंकि व्हाई? अच्छा नाम है, व्हाई? क्यों? क्योंकि एक कार्टूनिस्ट जो खोजता है, हुँ, हुँ। वो उस राजनीतिक में मिलता है, हुँ, हुँ। और जो वो राजनीतिज्ञ हैं, हुँ, हुँ। वो भी कार्टूनिस्ट को विषय देने का काम करते हैं। हुँ, हुँ। इसीलिए हुँ, हुँ। दोनों का साथ है।
मतलब लड़ते भी रहेंगे और साथ भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो काम काम ऐसा करेंगे कि भाई वो कार्टूनिस्ट को आइडिया दे रहे हैं और कार्टूनिस्ट को आइडिया मिल रहा है, जिससे एक सहज रूप से मिल रहा है। तो इसलिए भी और हमारे यहाँ हमारे देश में राजनीतिक कार्टून का तो मतलब मेन दौर तो वही रहा है। लोग जो यदि आप देखिएगा कार्टूनिस्ट ऐसे कोई बात करता है तो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट के बारे में बात करता है। सो ये भी है कि जो चूँकि राजनीतिक कार्टून में तो फिर भाई हमारा तो वही कैरेक्टर ही होता है कि जो मान लीजिए कि सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, जो बोल रहा है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो या जो सोच रहा है उसके पीछे की कहानी यदि उसको लग रहा है कि हम खुद सोच रहे हैं कि ऐसे घूमना है हमको, तो जो बनाने वाले हैं उनको भी इस दिमाग का एहसास है कि वो क्या सोच रहा है दिमाग में। तो आपके हिसाब से नाम देना या लेबल देना तो पता नहीं कितना सही रहेगा, लेकिन क्या एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट और पॉलिटिशियन की जो इक्वेशन है वो एक ऐसे कपल से इक्वेट करी जा सकती है जो लव हेट रिलेशनशिप में हो? कह सकते हैं कि जैसे कि देखिए हम तो भाई यहाँ बिहार में 40 साल हो गया जो जिनके कार्टून बनाते रहे उनके साथ ही रहे और वो खुश रहे। यहाँ तो ये भी रहा, चाहे अब देखिए कि शंकर जी की बात करेंगे तो उनके तो जितना उन्होंने प्रहार किया नेहरू जी पे, तो वो तो सबसे ज़्यादा पसंद किए। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लक्ष्मण साहब से मिलने की इच्छा जताई। तो यहाँ आप देखिएगा कि वो बौद्धिक स्तर उनको पता है कि कार्टूनिस्ट हमारे बारे में एक आईना जैसा है और इसको एक आईना दिखाने दो, ये चलता है। आर.के. लक्ष्मण साहब लेजेंडरी माने जाते हैं कार्टून के उसमें, और उन्होंने कॉमन मैन, आम आदमी को एक तरीके से एक पूरी फिल्म बना दिया। लोग आर.के. लक्ष्मण साहब के कार्टून्स देखते थे कि एक आम आदमी के क्या विचार हैं, उसकी क्या समस्याएं हैं, उसको फनी वे में डिपिक्ट करते थे। उन्होंने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया एंड ही सेड कि मुझे मिनिस्टर्स के कॉल आते थे कि लक्ष्मण हम पे कार्टून बनाना भूल गया क्या? बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। सो ही सेड कि वो लोग कॉल कर रहे हैं कि मैं उनका मजाक उड़ाऊं। एक वो पॉलिटिकल कल्चर है। बिहार में आपको कभी इस तरह के कॉल्स आए कि पवन जी हमारे ऊपर कार्टून आया नहीं है बहुत टाइम से? खुद अभी ही की बात बताते हैं आपको। अभी 6 महीना पहले 6 महीने या हमको लग रहा है 9 महीने के आसपास ऐसे ही चले गए लालू जी के यहाँ। तो मिलते ही उन्होंने पूछा कि आजकल मेरा कार्टून क्यों नहीं बन रहा है, देख नहीं रहे हैं। अभी 6 महीने पहले? 9 महीना के आसपास 9 महीने या उससे ज़्यादा होगा, जब वो रांची से ये बेल पे आए थे ओके ओके उस ओके। समय। तो हम मतलब इसी साल बोला है आपको? हमको लग रहा है कि हाँ शायद 1 साल के आसपास हो रहा होगा। और मैसेज उन्होंने अभी 3 महीना पहले 2 महीना पहले भी भिजवाया, हम गए नहीं मिलने। अच्छा अच्छा। सो मिलते ही उन्होंने कहा कि मेरा कार्टून आजकल नहीं दिख रहा है। तो हमको लगा कि क्यों बोल रहे हैं। बोले कि ऐसा है कि क्या बनाएंगे अब आप पर, बीमार आदमी है, जेल उल में रहते हैं तो क्या बनाए। तो उन्होंने कहा कि हम बीमार रहे हैं, हम जेल में रहे हैं, तुमको इससे क्या मतलब है। हम बोले तो भाई कुछ मिलेगा हमको तब तो बनाए, बीमारी पे क्या बनाएंगे हम। तो ये तो अभी उसके बाद अभी 3 महीना पहले हमारे ब्यूरो में हैं, उनसे मैसेज उन्होंने करवाया कि भाई भेजो उसको। अब भाई दौर बदल गया आपका, आपके बेटे का यहाँ जो चल रहा है राजनीति में, तो क्या आप पे बनाया जाए। और हद तो ये था कि जो 2015 वाला जो चुनाव था, 2015 ही 2010 2015, इस बीच में कई लोग ऑफिस भी पहुंचे। एक बिहार के चर्चित विधायक हैं, ददन सिंह पहलवान नाम है उनका। तो वो आदमी सुबह से शाम तक इंतजार किया कि हम मिलके ही जाएंगे। शाम को आते थे ऑफिस, वो इसलिए कि मिल के हम ये कहेंगे, और उन्होंने कहा भी
वो राजनीतिक कार्टून का मास्ट आता था, जो मास्ट इस तरीके का मास्ट होता है, ठीक है। तो उसमें हम आ जाए इसके लिए वो आए थे कि भाई साहब बीच में कहीं से भी हमको गदा लिए दिखा दीजिए। तो सोचिए कि हम बोले कि ये कोई पब्लिसिटी का मामला नहीं है, जब आप काम कीजिए। तो पूछे कि क्या काम करें हम कि कार्टून में आए। तो आपको भी समझ में नहीं आया। मतलब एक प्रतिष्ठित मतलब फेमस एमएलए हाँ, आप आपका पता वेट कर कीजिएगा। रहा है और कह रहा है कि मैं क्या करूं कि हाँ, आप में हमारे ऊपर कार्टून नहीं बनाए। तो हमने कहा कि उन्होंने पूछा, हम्म, हम बोले कि अरे भाई यहाँ पे जो चल रहा है तो भाई तो अब लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, पासवान जी हैं, सुशील मोदी हैं, तो आप भी कुछ कीजिए उस तरह का। तो उन्होंने बड़ा सीरियस होकर कहा कि अच्छा ये बताइए कि क्या करें कि कार्टून में है। हम बोले कि अरे यहाँ से जाते जाते ऐसा कीजिए कि किसी अपना जो आपका एगेंस्ट पार्टी का है उसको धो दीजिए, 2-4 फैट लगा दीजिए उसको। तो बोले कि मतलब ये मारने के लिए बोला। हाँ हाँ, बोले कि पीट दीजिए तब ना भाई हाँ, आपका हाँ, गधा, तब ना भाई हम बनाएंगे कि हाँ कैसे धोता है ये आदमी, या धुलाने वाला आदमी कैसा है। तो कि अच्छा ये करना पड़ेगा। हम बोले अरे भाई साहब मजाक किए। हम बोले कि लेकिन कुछ काम कीजिएगा उस तरीके से। तो उन्होंने एक मूर्ति बनवाई। कोई पहलवान थे, उनकी मूर्ति है, बहुत लंबी चौड़ी मूर्ति थी। अब वो लगाना चाहते थे वो मूर्ति, लेकिन शायद परमिशन नहीं मिला उनको। तो उसके लिए फिर आए कि हम तो इतनी बड़ी मूर्ति लगवा रहे हैं। वो घोड़ा उड़ा पर चलते थे, विधानसभा जाते थे घोड़ा उड़ा से। तो इस तरीके से कुछ कुछ। अब तो भाई आपके अपोजिशन के लीडर थे सुशील मोदी जी, उनका सुबह सुबह फोन आता था कि आज हमारा नहीं है कुछ। तो ये कहने वाले तो वहाँ कई लोग रहे। एक शिवानंद तिवारी जी हैं अभी। तो चुनाव में बाढ़ आया हुआ था 2007 के कोसी का। तो रात को 10:30 बजे लालू जी का फोन आया कि अरे जरा सा आओ, तो एक मामला है। हमको लगा 10:30 बज रहा है अभी। तो खैर गए। तो उनको एक आइडिया आया था कार्टून का। उस समय बाढ़ में कोसी का बाढ़ जो 2007 का था, तो मुख्यमंत्री जी गए थे, सूरी नाम शायद गए थे यहाँ से बाढ़। तो यहाँ तो ये भी होता है कि इन लोगों को आइडिया आता है और ये लोग बताते भी हैं। तो उन्होंने शिवानंद तिवारी जी के बारे में बताया और ठीक ही बताया भाई कि मतलब अब आपको कोई आइडिया है। हम तो यहाँ आज भी यही करते हैं कि ऑफिस में एक काम किए और इधर अगल बगल का जो भी है तो एक बार दिखाते हैं, थोड़ा और अच्छा हो जाए कुछ। चाहे नीचे हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, कभी कभी उस लैंग्वेज में हमको करना होता है तो वो भी ला के दिखाते हैं। तो आइडिया तो हम लेते ही रहते हैं सबसे। तो उस समय हुआ कि किसी ने किसी अखबार ने पूरी स्टोरी बना के छापी कि रात को लालू जी बुलाते हैं पवन को और उसी आइडिया पे ये कार्टून बनाता है। वो छप गई कहानी। हमारे एडिटर ने पूछा कि ये क्या है। हम बोले तो वो अपना कार्टून का आइडिया वही देते हैं क्या, और ये तो हम आपसे भी पूछना चाहेंगे। तो क्या दिक्कत है इसमें। उनके कहे अनुसार हम करेंगे तब तो। उन्होंने कहा और हमने उल्टा करना शुरू किया। अभी जो आपको अभी के चुनाव में प्रशांत किशोर जी की पार्टी में ऐसे ही देखने, अब तो हम देखने के लिए घूमते ही रहते हैं हर पार्टी। तो एक 5 दिन के लिए लगा कि एक घूम लेते हैं क्या क्या चल रहा है। उससे आइडिया भी बहुत मिलता है किस तरीके के लोग आपको टिकट के लिए आते हैं, कितने लोग लेकर आते हैं। तो ये सब हमको घूम कर देखते रहना पड़ता है। तो गए तो हुआ कि भाई चाय वाय पिए। तो फिर दूसरा दिन भी उसी तरीके से घूमते गए। तो धूप थी, अपना बैठ के चाय पिए और इन लोगों से बात कर रहे थे जो लोग थे। तीसरे दिन तो ये इन लोगों का क्या कहना था कि देखिए नए राजनीतिक रूप से उभर रहे हैं, सो इनका भी कार्टून उसी समानांतर बनना चाहिए कि जैसे बाकी लीडर्स हैं। तो हम बताया कि भाई देखते हैं, कुछ करें तब तो। और अगले दिन हो गया ये यूपीएससी के बीपीएससी के छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था।
तो ये ठीक-ठाक जा रहे थे, लेकिन उस रात में एक बड़ा बवाल हो गया। मतलब वहाँ माइलेज लेने के लिए उन स्टूडेंट्स का कई लोग वहाँ पहुँचे, कई कोचिंग वाले भी पहुँचे। तो उस रात ये भी पहुँचे और बड़ी अजीब-सी कहानी हुई कि उन छात्रों को लेकर गांधी मैदान की तरफ आना था और उसी बीच पूरी लाठीचार्ज और वो पानी का फव्वारा, ये सब ठंड की रात में हुई। अगले ही दिन हमने कार्टून बनाया उनका, क्योंकि वो लीड कर रहे थे। तो जो कार्टून बना, वो उसके बाद उन्होंने नाराजगी जताई। हमको वहाँ से फ़ोन आया पार्टी ऑफिस से कि इनका, ये तो कह रहे थे कि तो 2 दिन आकर चाय पी कर गया है। हम बोला कि आप लोग का ठीक है दिमाग-उमाग, चाय पी लिए तो चाय पिए हम चाय पीने के लिए। आप लोग को क्या लगा कि प्रचार करेंगे क्या उनका? तो कैरेक्टर बने हैं तो कैरेक्टर बनेंगे वो। तो ज़्यादा नहीं, वही हमको लगता है कि शायद वही चीज़ था। तो समझने में जो पुराने लोग हैं उनसे गलतियाँ नहीं हो रही हैं। हमारा इसलिए चला कि लोग बोले भी, चाहे पासवान जी हों, चाहे नीतीश जी हों। अरे सरकार तो बनी थी, तो जब नीतीश जी की सरकार बनी तो उन्होंने तो एक लाइन में यही कहा। वो हमारी एक किताब को उन्होंने कंपाइल करने को बोला था 2005 के चुनाव को। तो जल्दी-जल्दी में हमने उस चुनाव के दरमियान जो चीज़ हुआ, बूटा जी से लेकर एक इलेक्शन टू इलेक्शन के नाम से एक किताब, तो उसका विमोचन करने पहुँचे थे। और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि इस चुनाव में जो बदलाव हुआ है, बिहार में जो बदलाव हुआ है 90 के बाद, उसमें इन कार्टूनों की बड़ी भूमिका है इस बदलाव में। क्योंकि चुनाव में उन्होंने कहा कि हम जब प्रचार में जाते थे तो यही अखबार का पन्ना दिखाते थे लोगों को कि देखिए बिहार में क्या चल रहा है, इस कार्टून में क्या है। तो हुआ तो सबके साथ ऐसे ही, लेकिन उन्होंने फिर एक दूसरी बात कही कि जो आप चला रहे हैं वैसे ही हमारी सरकार में भी चलाते रहिए। तो ये तो बात हमारे साथ रहा ही कि जिनके लिए किए, नाराजगी बहुत हुई। सोचिए कि आप 18 साल 15-18 साल में मान लीजिए कि जो लालू जी की गवर्नमेंट थी, कितनी नाराजगी हुई, बहुत तरीके के मामला हुआ। लेकिन हम बोले कि हम नहीं छोड़ सकते हैं, हम ऐसे ही चलेंगे। फिर तो कोई दबाव नहीं था, ना उन सरकार से ना उसके बाद जो सरकार आई, ना जो आज सरकार है। कभी किसी ने कार्टून बनाने के लिए पैसा ऑफर किया? एक मामला जो कि कार्टून बनाने के लिए नहीं था, मतलब वो दूसरा मसला था। लालू जी ही थे, इन्होंने एनिमेशन बनवाना चाहा, स्पष्ट रूप से हमने कहा। और हम अकेले नहीं थे उस दिन, हमारे साथ एक आरजे रेडियो मिर्ची पटना, 2 और लोग थे। हमने स्पष्ट कहा कि इतना दिन से जो हम, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा था। उन्होंने कहा, रेलवे मंत्री थे तब, उन्होंने ये कहा था कि एक एनिमेशन उन पे किए थे, जो मीडिया मैन, वो बहुत पॉपुलर वो कार्टून हुआ। उस कार्टून को निकाला रवीश जी ने, एनडीटीवी पे वो लगातार चला। सो उस कार्टून को उन्होंने मंगवाया था रात में देखने के लिए। तो वही प्रोजेक्टर और ये और वो आरजे था और 3 और जो एनिमेटर थे वो था। तो देखे-वेखे तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि ऐसा करो कि देखो हम रेलवे में हैं, ऐसा तुम रेलवे को लेकर बना सकते हो क्या? तो उसमें क्या था कि जैसे कि पटरी से भागते हैं लोग, फाटक रहता है, उसके नीचे से बाइक लेके भागते हैं, लगा हुआ है। तो उन्होंने इस आइडिया को दिया और खुद एक्टिंग कर करके वो बताए, ऐसा बनाओ, ऐसा-ऐसा। बोले कि तुम 5 ऐसा कार्टून बनाओ। इतने दिनों तक उनको हम 2 बार रोके। वो हमेशा मेरे पैसे के पीछे लगे रहे कि पैसा इसका क्यों नहीं बढ़ता है। हमारे अखबार को बाकायदे उन्होंने कहा कि लगाओ तो फ़ोन। आपके मित्र हैं श्रीकांत प्रत्येश जी को जानते हैं आप। उन्होंने बोला कि तुमको कितना पैसा मिलता है? तो उन्होंने जो बताया,
और हमसे पूछा तो तुम्हारा अभी तक वहाँ से वहाँ है, तुम्हारा बढ़ता-उड़ता नहीं है, इससे तो ज़्यादा काम करता है तुम। हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि हम ठीक है चलिए ऐसे ही है। तो उन्होंने फ़ोन करना चाहा कि हम मालिक को फ़ोन करेंगे, हम बोले गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा, फिर हम छोड़ ही देंगे अखबार। आप यदि कहिएगा तो आपका कार्टून बनेगा जी। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने तो विज्ञापन के लिए बोला था और कहा कि जो हमारे देश में जितना प्लेटफ़ॉर्म है, उस सारे प्लेटफ़ॉर्म पे के इस पे टीवी पे हम ये चलवाएँगे और बोर्ड इस बात को रखेगा। तो तुम सोचो कि एक कार्टून का तुमको 3 करोड़ रुपया मिलेगा। ये तुम 6 कार्टून बना के लाओ। 2-3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ एक कार्टून का। एनिमेशन का। उस टाइम पे 10 साल 10-11 साल हो गए, ज़्यादा ना नहीं ज़्यादा हुआ। ज़्यादा हो गया। अब क्या हुआ कि हम आए, हम कुछ बोले नहीं, लेकिन आए तो हम वहाँ हमारे मित्र होते हैं, बिहार टाइम्स है, सबसे पुराना पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल। तो हमने उनसे बात की कि देखिए ऐसा-ऐसा है और हम ये काम करना नहीं चाहते हैं। इतने दिनों से यदि हमने पूरा बचपन दिया है, मतलब कोई चीज़ नहीं समझे इसके अलावे, और एक धब्बा लग जाएगा कि लालू जी ने इसी को क्यों ऑफ़र किया। हम गए ही नहीं साल भर और उसके बाद रेल मंत्री से हट गए, उसके बाद मिलने गए। तो इस बात को वो बोले, कहाँ फ़रार था? बोले कि आपने जो कहा उससे हमारी छवि का प्रॉब्लम था। दूसरा केस एक चुनाव में आया, यही ददन पहलवान जी जो बोल रहे हैं, इनको लगा कि भाई ऐसा है कि कुछ प्रलोभन दें। वो तो हालत खराब हो गया था उस आदमी का, वो तो मेरे साथ एक मामा जी थे। कोशिश यही किया कि 1.5 लाख रुपया वो रखे हुए था कागज में, अखबार में लपेट कर, कि ये इसलिए कि थोड़ा सा अच्छा से बनेगा। तो मोबाइल उस समय मोबाइल में कैमरा नहीं था, हम एक फोटोग्राफर को बुलवाया, और ये फोटोग्राफर टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, कृष्ण मोहन शर्मा जी, और उनको बोले कि ऐसा है। और वो आदमी जो बोल रहा था वो काउंटर पे था और एक तीसरा आदमी था, मेरे बगल में मेरे मामा जी थे। हम बोले इसका फ़ोटो खींचिए। वो हड़बड़ा गया, क्या हुआ? हम बोले अब यही छपेगा अखबार में कि ददन पहलवान ये काम कर रहे हैं। अब पैर पकड़ लिया वो आदमी, एकदम माफ़ कर दीजिए हमको। रोने लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, पूरा हम लोग का पार्टी के करियर पे ये हो जाएगा। हम बोले क्या समझ के आप लोग रखे हैं जी, हमको इतना पैसा मिलता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन पैसों की। ये 2 घटना है मेरे लाइफ में। कोई ऐसा कार्टून जिसके लिए आपको थ्रेट आया हो, नॉर्मल रैंडम थ्रेट नहीं, सीरियस वाला थ्रेट, कि ये क्यों बनाया? हाँ 97 की घटना है। एक उस समय सीबीआई का मामला जब था कि पहली बार जेल जाना था मुख्यमंत्री जी को, तो एक कार्टून बना था जिसको कि हमने गैलरी में लगाया भी था और उसको लालू जी ने देखा भी था। मतलब कि बेऊर जेल जब वो गए, उसके 2 साल पहले की कल्पना थी वो कि ऐसा होगा। उनके जेल जाने से 2 साल पहले आपने आइडिएट करके एक कार्टून हाँ, बनाया। हमने 97 में बनाया। वो कब गए हैं, हमको लगता है कि वो गए हैं, नहीं 98 में शायद गए हैं, शायद। ओके। अब क्या हुआ कि अपोजिशन वालों ने एक पत्रिका निकाली। उस पत्रिका को लीड कर रहे थे सरयू राय। उस समय बंटवारा जब नहीं हुआ था बिहार झारखंड का, तो यहीं थे। सरयू राय जी ने लिखी और सुशील मोदी जी ने छपवाई। एक पत्रिका निकली, उसका नाम था चारा चोर खजाना चोर। ये लोग क्या किए कि वो कार्टून कहाँ है, तो भाई कार्टून तो कोई कहीं से लेता था। तो 25 पन्ने की वो पत्रिका थी। 25 पन्ने की पत्रिका में
हम देखे कि अब जहाँ-जहाँ हिंदुस्तान में छपा-उपा हुआ था हमारा घोटाला कार्टून, वही सब छपा हुआ था और वही वाला कार्टून जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो कवर पे छपा। हम्म, और अपोज़िशन पूरा उसको बाँटने निकला। उसी में हुआ था कि ये अ, मुख्यमंत्री जी की टीम को लीड कर रहा था, जो ऑन रोड लीड कर रहा था, ये लोग निकल गया कि भाई कौन बनाया, कैसे बनाया है। तो हुआ था कि अपोज़िशन की तरफ से इसका नाम रखा गया था चारा चोर खजाना चोर देखने के लिए, और ये बाँट रही थी फ्री। और सरकार की पार्टी ने एक विंग निकाला अपने लड़कों को रख के, सोंटा मार्च, कि जिसके हाथ में देखो ये पत्रिका उसको सोंट दो। ये डगबंगला चौराहे पे हुआ था और ये मामला जानते हैं 3 महीने तक चलता रहा, जिसमें कि अपोजिशन अपने पिटा के गए कोतवाली में। बहुत भयंकर मामला था ये। 3 महीना ये चला पूरे अखबारों में। उसी में लालू जी का स्टेटमेंट आया नहीं था उस समय। साधु यादव जी की टीम खोज रही थी और ये लोग अखबार तक पहुंचने वाले थे। ये सूचना मिली अखबार को। एडिटर अभी तो नहीं है, वो मैंने नहीं रहे। उन्होंने बुलवाया, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अभी कुछ दिन के लिए तुम पटना छोड़ दो, क्योंकि ऐसे नाम चेहरा से तो अभी नहीं जान रहा है, लेकिन गलती हो जाएगी। तो ना चाहते हुए भी हमको रांची जाना पड़ा। और वहाँ जब गए तो ऐसे न्यूज़ देखने के बाद कि क्या चल रहा है, तो एनडीटीवी का एक न्यूज़ देखे। न्यूज़ देख ही रहे थे कि जिसमें लालू जी वही पत्रिका दिखा के बोल रहे थे कि देखिए कुछ दिन पहले ये लड़का इतना बढ़िया काम किया था, हम पे इतना काम किया, लेकिन बीजेपी इसको बिगाड़ रही है। ये मामला था। हमको बड़ा विचित्र लगा कि भाई ये तो हमारा छपा छपाया कार्टून सब है। फिर लगा कि नहीं, बैठना उचित नहीं है। और वहाँ से जब यहाँ आए तो सीधे उनके पास गए। हम बोले कि एक बात बताइए कि हमारा अखबार में छपा कार्टून आप उठा के उसको कहीं और छाप दीजिए। एक नियम भी होता है कि साभार दीजिए। उस साभार भी, साभार समझते हैं? हाँ, तो साभार दिया गया था उस पत्रिका पे। हम बोले साभार समझिए ना कि साभार क्या होता है, हमारी क्या गलती है इसमें? और ये कार्टून तो आपने देखा है। तो हम कब देखे? हम बोले गैलरी में गए थे तो देखे नहीं थे। हम बोले और आपके आदमी यहाँ तक तैयार, हमको रांची से आना पड़ा है, या तो हम ऐसा करते हैं कि छोड़ देते हैं बिहार, आराम से जाते हैं दिल्ली, वहाँ काम करेंगे। तो उन्होंने एक काम किया, बोला कि नहीं नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कौन किया था रे? बुलाया गया उनको। वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उस समय। हाँ हाँ, चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने बुलवाया साधु जी को, और 20-25 और लोग थे, लेकिन पहचान रहे हो चेहरा? तो चेहरा नहीं पहचान रहा था वो, कि इसी का बनाया हुआ है ये, और यदि इस पर कुछ हुआ तो तुम समझना। इतना ही बात बोले थे। और हमको बोले कि निश्चिंत होकर बनाओ, बिहार से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम भी सब समझते हैं। मैनेज हुआ। बाद में लोगों को लगने लगा कि भाई ये तो सीधे वहीं बैठता है। तो जो बोलते हैं कि जंगल में बैठ के जंगल, तो बस बाकी कोई ऐसा नहीं हुआ लाइफ में कि कोई थ्रेट करे, मारने की कोशिश करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो जनरल क्राइम चल रहा था वो मेरे साथ रात में 10-12 घटनाएं हुई हैं, तो वो जनरल था। आपके सबसे फेमस कार्टून्स में से एक ये है, अच्छा, जंगल राज। जंगल राज। कौन से साल में बनाया था ये 97 का है, टाइम्स ऑफ इंडिया। 97, लगभग 28 साल पहले। जी जी जी, हाँ 97 का ही। और शायद ही कोई होगा, इवन हम जेनजी जनरेशन बोल दें, कि उन्होंने जंगल राज वर्ड सुना है। अभी जो पॉलिटिकल कैंपेन हुआ था उसमें भी पूरी ये तरीके से वर्ड जंगल है। हजारों बार इस्तेमाल हुआ होगा। ये वर्ड आपके दिमाग में कैसे आया, और जब आपने ये कार्टून बनाया उस समय बिहार की स्थिति क्या थी, और इस कार्टून के बाद
अ, जो आपको कमेंट्स रिसीव हुए या ये वर्ड जब और जगह यूज होने लग गया, तो आपका रिस्पॉन्स क्या था उस समय? इस कार्टून की एक कहानी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जब हमको बुलाया गया था, तो पहला कार्टून ही शुरू हुआ था फॉर्डर स्कैम से। हम्म। उस समय शुरुआत हुआ था उसका। और उत्तम दा थे, उत्तम सेन गुप्ता एडिटर। हम्म। उन्होंने बिंदास रूप से कहा कि जैसे पैटर्न तुम्हारा है एकदम वैसे बनाओ, और पेज 1 टाइम्स ऑफ इंडिया 3 कॉलम छापेंगे हम। हम्म। उस दौरान छपने लगा लगातार। जब यूएन विश्वास और ये लोग थे सीबीआई से, तो जो घटनाएं घट रही थी बिहार का, उसी यही समय है जब पूरा पीक आवर था बिहार का। मैंने हर तरफ से घटनाएं और नेशनल इशू, बिहार हमेशा से नेशनल इशू रहा। हम्म। तो इत्तेफाक से ऐसा लगा कि मतलब अब जैसे कि एक मामला है कि भाई कोई आइडिया कैसे आया इसको तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये था पूरा माहौल उस वक्त में। अपोजिशन जो था, अपोजिशन एक तरीके से आवाज ही उठा सकता था, लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। हम्म। ये कार्टून दरअसल छपा और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है ये। और इसके 3 दिन 2 दिन या 3 दिन के बाद हम्म। किसी मामले में पटना हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और जो आलाधिकारी 2 और थे उनको कोर्ट समन किया था। कोई इशू था सही। हाई कोर्ट ने बोला उसके बाद जंगल राज बना के रखा है क्या आप लोगों ने। और वही दिन याद है हमको कि पूरे देश में जंगल राज एकदम ऐसे लीड में, हेडलाइंस बनी। हर अखबार, सिर्फ बिहार नहीं दिल्ली तक। ठीक वो छपा, उसके दूसरे दिन से अपोजिशन लीडर सुशील मोदी जी उस शब्द को पकड़े और वो हल्ला बोल हो गया, जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज। तो पॉपुलर उन्होंने किया। फिर जंगल राज एकदम फिक्स हो गया कि हर बार जंगल राज तो देखिए अभी के चुनाव आपका जो हुआ है पूरा उसी पे गया। जो बिहार में भी नहीं है, जो लोग गए बिहार छोड़ के, जहां जहां भी है, वो और कुछ पहचानता है या नहीं पहचानता है, लेकिन जंगल राज जरूर पहचानते हैं। आइडिया आपका था, यही वर्ड का कार्टून था। आइडिया। हाँ, यही कार्टून था। इससे पहले किसी ने ये वर्ड यूज नहीं करा? नहीं, कह कि अखबारों में तो नहीं आया कभी ये शब्द। आपको टारगेट किया गया था ये वर्ड यूज करने के लिए उसके बाद? नहीं, बल्कि इसमें ये हुआ है कि देखिए, ये मतलब कि जिस समय का छपा हुआ है उसके बाद से ये इतना रगड़ाया ये कार्टून, जैसे कि हम लोग के यहाँ दशहरा दुर्गा पूजा होता है, तो पंडाल जो बनते हैं तो उसमें एक परंपरा रही है सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा में कि कार्टून्स लगाने की। तो कई अलग अलग समितियों ने इसको बाकायदे बड़े कैनवास पे बनवा कर और वो लोग लगवाया। और ये कार्टून इतना चला कि लालू जी आए तो सबसे पहले आज भी इसी कार्टून को खोजते हैं। पटना पुस्तक मेला पहुंचे थे। ये हमने दरअसल ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बना, लेकिन इसको बेहतरीन तरीके से जो हमने बनाया था वो लगभग आपका ये साइज जो है इसमें था। अगर हम जंगल राज शब्द को समझें, जहां पे जंगल का कानून है, चाणक्य बोलते हैं मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। गुंडागर्दी बोल लो, बदमाशी बोल लो। उस समय के बिहार में जब आपने जंगल राज वर्ड, आपके दिमाग में ये आइडिया आया और आपने एक कार्टून बनाया, तब से लेकर अब तक 25 से 30 साल हो चुके हैं। उस समय का माहौल और अब का माहौल, अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहें
उन दोनों में क्या डिफरेंस आया है? क्या आपने डिफरेंस बिहार में देखा है कि उस समय आपको जंगल राज दिखता था, आज नहीं दिखता है? जंगल राज उस समय जो दिखता है वो पहले बात तो ये है कि क्राइम की वजह से, हुँ। क्राइम, अपहरण सबसे बड़ा मामला। हुँ, हुँ। बहुत छोटी-सी चीज़ों के लिए, हुँ, एक बाइक छीनने जैसी चीज़ों के लिए मर्डर हुँ, एकदम आम हो गया था। हुँ, हुँ, ये सब चीज़ें चल रहा था। सिवान को आप देख रहे थे, हुँ, हुँ, तो वो क्राइम से रिलेटेड था वो जंगल राज जिसकी चर्चा हुँ, हमने की इसमें, हुँ, कि जहाँ अपोज़िशन भी नहीं टिक रहा है। हुँ, हुँ, 3 पार्टियाँ हैं इसमें, हुँ, 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 कुछ नहीं कर पा रही हैं वो। हुँ, जो कर रहा है, एक हुँ, जंगल का राजा है, वो कर रहा है। हुँ, हुँ, आज देखें तो वही जंगल राज उस क्राइम को छोड़ के बदल गया है करप्शन में, हुँ। कंप्लीट। देखिएगा ज़रा-सा करप्शन का क्या हाल है अभी। तो बस बदलाव इतना ही हुआ। लेकिन यहाँ जंगल राज इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो मानक हो गया। हुँ, हुँ। क्राइम के लिए ही डकैती, हत्या, मार-पिटाई, उसी के लिए ये शब्द जंगल इस्तेमाल जैसे होगा। जंगल बोला जाता है कि हाँ, जानवर मार-पिटाई, हाँ, हाँ, खून-खराबा यही कर रहा हाँ, है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए इस शब्द को इस्तेमाल ना कर सकते हैं, लेकिन यदि भाव देखिएगा हुँ, हुँ, कि एक आदमी क्राइम से त्रस्त था हुँ, और आज भ्रष्टाचार से है। हुँ। आपकी लालू प्रसाद यादव जी के साथ रिलेशनशिप बहुत यूनिक है। उन्हीं पर आपने आई थिंक सबसे ज़्यादा कार्टून्स बनाए, उनकी नाराज़गी भी रही होगी और ये वर्ड जो आपने दिया आज तक उनके सत्ता के समय को आज भी शायद डिफ़ाइन करता है। एक ये इक्वेशन और लालू जी का फिर ये कहना कि लालू प्रसाद यादव शायद राजनीति में उतना सही फिट नहीं होता है जितना पवन के कार्टून्स में फिट होता है। हाँ, उन्होंने तो कई बार स्वीकार किया है, बोला है उन्होंने, कई बार बोला है। और प्रॉपर एक लालू नामा करके ये पुस्तक भी उन्होंने ही रियली हाँ, उन्होंने पूछा, बल्कि ये जब लेकर गए, हुँ, हुँ। तो पहले तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि तुम तो जो 10 कार्टून लेकर आए थे, हुँ, हुँ। वो हमारा एक शो था हुँ, हुँ। 500 कार्टूनों का, हुँ, हुँ। कि उसमें तो इतना घोटाला-वोटाला का नहीं था कुछ, लेकिन गैलरी में तो सब घोटाला था। हुँ, हुँ। तो हम बोले तो फिर भाई वो तो 10 देखे थे ना, तो 500 देखते थे, तो फिर आप क्यों उद्घाटन करते? हुँ, हुँ। वहाँ पे उनसे पूछा गया, जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने पूछा उनसे, हुँ, हुँ। अब उसमें अलकतरा घोटाला था, हुँ, उसमें जो था, हुँ। वहीं पर खड़ा करवा के पूछा गया कि आप तो पसंद कर रहे हैं, हुँ, हुँ। इन घोटालों का आप समर्थन कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं। हुँ, हुँ। उन्होंने कहा कि बात ऐसा है कि घुमाइए नहीं, हुँ, हुँ। ये सब हम नहीं किए हैं, लेकिन कार्टूनवा में यदि हम कर रहे हैं हुँ, हुँ। तो ठीक दिख रहा है। बात घुमाया उन्होंने। हुँ, हुँ। लेकिन इसी किताब के लिए जब गए तो बोले कि कैसे सोचते हो, इसमें तो पूरा हमको घोटाले की किताब है, आप देखिए पलट के क्या-क्या है। उनके सत्ता के की जो हालत हमने बनाई है हुँ, हुँ। कि कैसे करेंगे हम इसका? हुँ, हुँ। बोले कि यही कीजिएगा तब ये किताब चलेगी हुँ, हुँ। और आपको करना चाहिए क्योंकि जो हम देख रहे हैं, हुँ। आप जेल में भी हैं, राबड़ी जी कैसे चला रही हैं, हुँ, हुँ। तो आप पलट के देखिए वैसा सिचुएशन नहीं है क्या? और अंदर मन से आप बोलिए, हुँ, हुँ। नहीं है तो। हुँ। तो ठीक है, अब तो जो करवा लो, यही बोले, जो करवा लो। हुँ, और आकर जब आए विमोचन में तो उन्होंने लोगों से अपील की, हुँ। ये भी एक विचित्र बात है हुँ। कि सब लोग गाँव-गाँव इस किताब को खरीदें और ये देखें कि हमारा राज क्या कर रहा है। हुँ। वो सब रिकॉर्डेड है। आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के कार्टून बनाए हैं। बिहार में लगभग सबके बनाए होंगे। एक छोटा-सा रैपिड फायर खेलते हैं, जहाँ पे आप 1 शब्द में, 2 शब्द में, मैक्सिमम 1-2 सेंटेंस में अरे भाई ये तो हम अ, कभी नहीं किए हैं। हमको कार्टून ही बनाने आप में रहने दीजिए। इंट्रोस हाँ, थोड़ा-सा आप ना सहज
आप उन पॉलिटिशियंस के साथ जो भी आपने उनके कार्टून बनाए, उनके रिएक्शन, रिस्पॉन्स, आपकी उनसे बातचीत, वार्तालाप, कुछ छोटा-मोटा द्वंद्व हुआ होगा। एक-एक करके मैं नाम लेता जाऊँगा, आप बताना प्लीज़, ठीक है? नीतीश कुमार। अ, पहले तो उन्होंने कहा कि भई आईना दिखाते रहिए। हुँ, अब वो आईना से 2000 ये अभी 24 है ना? 2000 पहले जो बने उसका 5 साल, हुँ, ठीक है? 5 साल छोड़ दीजिए। हुँ, हुँ। 5 साल के बाद वो आईना बंद, एक तरीके से कहेंगे तो, अब नहीं देखना है। नहीं देखना चाहते। लेट रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी के साथ बहुत बेहतरीन हमारा जुड़ाव रहा। एक घटना है कि जब उनको 2005 वाला जो चुनाव था, तो उसमें लगातार हमने उनके कैरेक्टर में थोड़ा-सा बदलाव किया था हुँ, हुँ। और उन्होंने बुलवाया था हमको। तो गए तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि हम खुद को देखने के लिए बुलवाए हैं आपको, हुँ, हुँ। कि देखिए तो आपने आप जो कार्टून बनाते हैं, उसमें इतना बुल्लू रंग दे देते हैं मेरा, हम है क्या बुल्लू? हम बोले कि अरे सर बुल्लू नहीं है, वो तो हम भी जानते हैं, हुँ, हुँ। तो कहाँ चाबी-उबी रखते हैं? हमको भी हँसी लगी, हम बोले कि देखिए ऐसा है कि वो कार्टून है और उसमें कैरेक्टर रोल के अनुसार वो अपना सिम्बॉलिक बनता है। हुँ, हुँ। तो चाबी के वजह से एक साल सरकार नहीं बनी, तो इसीलिए वो आप कहते कि चाबी ना हम इन्हें देंगे ना उन्हें हुँ, देंगे। हुँ। तो उन्होंने फिर वो हँसे, बोले कि ना, ना, जैसे कि हमारे पर थोड़े बनता है, तो उन पर भी बनता है, वो तो इन पर भी बनता है। हुँ, हुँ। ये रामविलास पासवान जी। उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी, नहीं के बराबर बनाए हैं कार्टून। अभी तक नहीं बनाए। नहीं, नहीं, चुनाव में बनाए हैं, हुँ, हुँ। लेकिन इंटरैक्शन नहीं हुआ है अभी। न लालू प्रसाद यादव जी। वो तो मतलब हम भी उनका मज़ा लेते हैं और वो भी मेरा मज़ा लेते हैं। वो आज नहीं एक लंबा समय हो गया। तेजस्वी यादव जी। अ, वो बहुत सहजता से बुलाता-उलाता रहता है, लेकिन कार्टून को लेकर कभी टोका नहीं। तेज प्रताप यादव जी। हाँ, तेज प्रताप यादव से झगड़ा हुआ। अच्छा, जब हाँ, ये बताइए थोड़ा-सा? अब हुआ था कि एक फ़िल्म मेकर आए थे। हुँ, हुँ। हम उन वो मिलना चाहता था तेज प्रताप से, हुँ, हुँ। तो गए लेकर तो राबड़ी जी मिली। हुँ, हुँ। तो हम इनसे बात कर रहे थे तो वो आया अपना, तो ये अपना फ़िल्म मेकर मिला, हुँ, हुँ। तो वो मोबाइल पे कार्टून दिखा रहा था। हुँ, हुँ। कि ये है, ये है। एक हमारा भी बना दीजिए, हमारा भी बना दीजिए, हमारा भी बना दीजिए। हम सुन नहीं रहे थे। हम बोले रुको ना यार, बात कर रहे हैं तो बात करने दो। हुँ। ये चूँकि एक बचपन से देखे हैं, इसने एक मामला भी मेरा सॉल्व किया था। सॉल्व मेरा मामला नहीं था, वो एक टेक्निकल मामला था। हुँ, हुँ। तो इधर एक पत्रकार की वजह से ये हुआ, मतलब एक स्टोरी बनी थी, हुँ, तो उस पे हमने एक कार्टून बनाया था। हुँ, तो खूब पसंद किया। हुँ, हुँ, बोला कि भैया और कुछ बनाइएगा हम पर। हुँ, हुँ, ये बनाइएगा तो ये हमारे सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं क्या? वो हुँ, थोड़ा सोशल मीडिया का ये है। हुँ, हुँ, मैं बोला अरे क्या बनाएँगे यार? हुँ, हुँ, क्या बनाएँगे अब? हुँ, मतलब ये ऐसी हरकत और वैसी हरकत, अब ये ठीक है, ये रील्स में चले वो ठीक है। हुँ, हुँ। तो तेज प्रताप के साथ ऐसे ही ठीक-ठाक है, माने झगड़ा-वगड़ा अपनी जगह है। हाल-फिलहाल में उनके परिवार में काफ़ी सारे मतभेद सामने आए हैं। उस पर कोई आपने कार्टून बनाया? नहीं, कोई कार्टून नहीं बना। बनाएँगे? कोई विचार है बनाने का? पारिवारिक मुद्दों मतभेद पर है। आप नहीं। हाँ, हम नहीं जाना चाहेंगे पारिवारिक में। यदि आपका स्वास्थ्य के साथ कुछ हो रहा हो हुँ, हुँ, और पर्सनल इश्यूज़ हो, हुँ, हुँ। तो हम पहले भी नहीं जाना चाहते थे, कल भी नहीं जाएँगे। प्रशांत किशोर। प्रशांत जी भी हमको लगता है कि हमारे लिए वो बेहतरीन कैरेक्टर मिले। हुँ, हुँ, मतलब अ कैरेक्टर इसलिए बोलेंगे कि जिस तरीके से धीरे-धीरे उन्होंने शुरुआत की जो ये
कैंपेनिंग जब से शुरू किए थे। उसके बाद जिस अचानक इसमें आ गए कि हम नायक हो गए, और जो उनका व्यवहार होता गया आक्रामक होने का, वो हमको लगता है कि शायद मेरा विषय ठीक नहीं बना था। वो हाँ ठीक नहीं था, क्योंकि हम सिर्फ इनको नहीं, कई लोग इस तरीके से मैसेज करते हैं, तो उन लोगों का वो लोग देते हैं सब्जेक्ट कि आज ये है, या तो न्यूज़ भेजे या क्लिप्स भेजे, कि तो पूरा का पूरा कार्टून है। तो हम सिर्फ बात सुनते हैं लोगों की, लेकिन जब लगता है कि हाँ अरे कार्टून भी ऐसा है भाई साहब कि माइलेज भी दीजिए उसको, कि जो आपको लगता है, हम तो इतना सोचते हैं, ऐसे नहीं कि कोई आया और उसका हम डाल लें, नहीं होता है ऐसा। अब क्योंकि उन्हीं की बात हुई और मेरे को एक-एक करके आपके जो थोड़े फ़नी हों, थोड़े कंट्रोवर्शियल हों, जो थोड़े वायरल हुए हों, जिन्होंने इम्पैक्ट किया हो, एक-एक करके मैं आपके कार्टून्स आपको दिखाऊँगा जी। और थोड़ा-सा आप कि क्या चला था दिमाग में, आइडिया क्या था और क्या रिप्रेज़ेंट करना चाह रहे थे? क्योंकि प्रशांत किशोर जी की बात हो रही है तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। है कार्टून। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ बोलने की। प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे चुनाव, गाड़ी के फाटक खोल के बहुत उचक उचक के बतियाता था, कहाँ भागा ए रणछोड़ दास प्रशांत लाल चांचड़। जब एक हाव भाव के कैरेक्टर का पकड़ना जरूरी होता है, जो आपको बताया कि जैसे आपने इंदिरा गांधी के नाक और इस पे बात की, तो वो हाव भाव देखना सबसे पहला मजा आता है हमको, कि क्योंकि वही हमारा कार्टून का पहला टोन बनता है। तो इन्होंने कहा कि लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, और अंतिम समय में ये जब समझ में बात आ गई, तो ये छोड़ कर जब गए, तो इनका जो इमेज था वो यही था कि एक दिन में कम से कम ये 150-200 यूट्यूबर्स को बुला के ये जिस अदा में इंटरव्यू देते थे, वो एक कॉमन हो गया था, हम उसी को रेट कर रहे थे। तो इसलिए ये है कि वो गाड़ी के ऊपर रॉकर ये कर देंगे, सबकी पोल पट्टी खोल रहे थे, सब ठीक था, चुनाव लड़ने की घोषणा इन्होंने कर दी, और जब अंत में ये हुआ तो सबको लगा, क्योंकि ये अंतिम समय में हुआ है ये, बिल्कुल, वो भी तेजस्वी के इससे क्षेत्र से। क्योंकि आप सिर्फ राजनीति पर नहीं, सामाजिक मुद्दों पर भी कार्टून्स बनाते हैं। मुझे ये वाला पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। ये दौर था वो भाई साहब। हाँ, मैं एक बार बोल देता हूँ। जी। एक बच्चे से पूछ रहा है। सो लालू जी पूछ रहे हैं एक स्कूल जाते हुए छात्र से, बड़े होकर क्या करोगे बेटे? बच्चा बोलता है बिहार से पलायन। ये मुद्दा था ही, क्योंकि एक वक्त में जो माहौल था, बिहार छोड़ ही रहे थे लोग, जो सक्षम थे, जिनको जिनके बच्चों की पढ़ाई की जरूरत थी, और ठीक ठाक से पढ़ाई हो, एक डर का माहौल नहीं हो, तो लोग पलायन किए। एक टाइम में देखिएगा कि एक फेज, मतलब हमारे बाद वाली जो पीढ़ी है, इसलिए बोल रहे हैं कि जो सक्षम थे वो पलायन में चले गए, कई लोग किए। अगर बिहार से मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा, जैसे ब्यूरोक्रेसी में भी, नौकरशाही में परसेंटेज वाइज देखें तो आप बिहार से सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स ये नॉर्थ सुनते वेस्ट रहे ईस्ट जी। इंडिया में आपको जी। मिलेंगे। बहुत सारे दूसरा कार्डर लेते हैं कि बिहार में सर्व नहीं करना है, या यूएस चले जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, और बिहार को डेवलप करने की बात होती है। तो अगर
ब्रेन ड्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, कि दिमाग वाले लोग, मेहनती लोग अगर वही बिहार छोड़ देंगे तो विकास होगा कैसे? उससे भी बड़ी बात ये है कि जो निकल गए हैं ना, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं बिहार के लिए, ना किया है। हम्म। हम जितने दिनों से देख रहे हैं, सबसे पहले तो कि मान लीजिए कि आप एक वैसी परिस्थिति से, जो संघर्ष की परिस्थिति होती है, वहाँ से जब निकलते हैं, तो आपने भी तो कुछ नहीं किया। हम्म। और माहौल तो मतलब कि है ही, ऐसा ही है। क्यों है, देखना पड़ेगा इस चीज़ को। हम्म। लोग निकलते हैं, अच्छी नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, रहना चाहते हैं लोग, नहीं रहना नहीं चाहते रहना हैं, चाहते हैं। और बाहर जाने के बाद भी हेल्प नहीं करना ना, चाहते हैं। ना वो करते हैं, वो तो देखिए कि हम कम से कम आपको 1995-96 98 में पहला ये ग्लोबल मीट हुआ था बिहार में। उस समय से लगातार चल रहा है, एनआरआई लोग आ रहे हैं। हम्म। हम लगभग हर इसमें देखे हैं कि जिन लोगों ने जितने वादे किए, कोई स्कूल का, कोई कुछ का, कोई कुछ का, हम्म। ग्लोबल मीट जैसे खत्म हुआ, हम्म। लोग गए और फिर कहीं कुछ नहीं हुआ। हम्म। तो 1998 से लेके अभी तक का ये माहौल है। हम्म। खुद हम शरीक होके देखते हैं, कितनी बातें सुनते हैं, जितने लोग आते हैं जो बिहार के ही रहने वाले हैं, हम उनकी बात कह रहे हैं। सो आपको लगता है कि अगर किसी ने मेहनत से एक सफलता अर्जित करी है, बिहार से निकल के वो दूसरे शहर में पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, शोहरत, इज्जत सब कमा लिया, जब बिहार की डेवलपमेंट की बात होती है तो एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बैठ के बिहार को रोमांटिसाइज किया जा रहा यही है। असल रूप में से आईना देखना चाहिएगा तो यही बात है आज भी। हम कई ऐसे यूथ को देख रहे हैं, है। हम्म। जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। खुद हम समझते हैं कि हम जिस बैच से हैं, हम्म। स्कूल के, कॉलेज के, हम्म। अफ़सोस होता है कि एकमात्र हम पटना में बचे हुए हैं। मेरा एक दोस्त साथी भी नहीं है। हम्म। कोई लौट कर आया ही नहीं फिर। आपने कभी बाहर जाने का सोचा? हमारा तो दिल्ली से जॉब था। हम्म। तो आप क्यों नहीं आए? यहाँ किए, हमको लगता है कि 8 महीने थे यहाँ। हम्म। मन नहीं लगा हमको। हम्म। लगा कि यहाँ जितना भाग-दौड़ करेंगे उतना देर में हम 3-4 कार्टून बनाएँगे, और एक पर्सनली जिद भी था हमारा इस बात के लिए कि हम उन लोगों के लिए बात करें कि जो सच में अभी किस परिस्थिति में रह रहे हैं, बिहार के लोग जैसे रह रहे हैं। हम तो गाँव-गाँव घूमना शुरू किए, यही वाला जो मस्त चलना शुरू हुआ। हम्म। तो घूमकर उनकी चीज़ों को देखना, रिक्शा वाले को देखना, शिक्षकों को देखना कि सरकार क्या कह रही है या पॉलिसी ला रही है, तो सच में उन तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। वो क्या महसूस कर रहे हैं। वही तो थोड़ा हँसी-मज़ाक खोजते रहे। यदि राजनीतिक रूप से हमारा 2 कार्टून रहा, तो अ, पब्लिक के तरफ से जनता की बात कम से कम 3 रही, और शायद यही एक कार्टून का प्लेटफ़ॉर्म हमारा लोग पसंद करते हैं वहाँ। पॉलिटिक्स के अलावा एक आजकल बहुत चल रहा है ये दिखावेबाजी जो होती है, फोटो खिंचवाना। आई थिंक आपने ये कल या परसों बनाया है ये कार्टून। हाँ, ये कल का ही है, कल का ही है। हाँ, ये कार्टून तो ये है कार्टून। इसमें है? अच्छा, जी, जी, ये कल दिखाइए, वाला ही है। दिखाइए। तो बात से ये अच्छा, वाला यही है। है, हाँ। आपका स्टेटस पे देखा था मैंने। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, कल इसको बहुत लोगों एक ने को पसंद किया। एक एक गरीब इंसान जो ठंड से तड़प रहा है, उसको कंबल देने के लिए कम से कम 10-15 लोग हैं, फोटो खींच रहे हैं। उनकी फोटो खिंचवाई जा रही है। हमर कट नहीं रहा है। बोल रहा है कि मेरा फ़ोटो तो कट फोटो तो तो नहीं कट रहा नहीं है, रहा है, हाँ। कंबल पकड़े हुए हैं उसका। दूसरा बोलता है एक मेरे मोबाइल से भी, एक मुझे हुँ, भी दे दीजिए। जो फोटो ले रहा है
वो कहता है कि टेंशन मत लीजिए सर, पूरा जाड़ा कट जाएगा लेकिन आपका फोटो नहीं कटेगा। नीचे एक टैगलाइन है, ठंड से मरे ना मरे, एक कंबल पर इतना लो के एहसान से तो जरूर मर जाएंगे। वो जिसको दिया जा रहा है वो वही बोल बोल रहा रहा है है। जी। सो ये लाइन जैसे मुझे बहुत अच्छी लगी कि ठंड से मरे ना मरे, एहसान से जरूर मर जाएंगे। सबको फेम चाहिए, हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे सबको दिखाना है। मैं उस इंसान के पर्सपेक्टिव से एक जो चीज फील कर पा रहा हूं कि इंसान को एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। वो कैसा फील कर रहा होगा उस समय, जैसे कोई टेबल है, कुर्सी है, सजा के जानते हैं, एकदम गौर से, यदि इसलिए होता है कि सबके अपने अपने काम होते हैं, आपका अपना काम है, लेकिन मेरे काम में राजनीतिक रूप से ज़्यादा ये काम देखना होता है, रोड चलते हुए या जो खबर देखते हैं या घूमते हैं, हम्म कि सच में एक वो आदमी क्या सोच रहा है। हम्म आप कहे कि बिहार क्यों रह गए, हम्म बिहार नहीं छोड़ने की वजह एक पीछे की एक बात ये भी है हम्म कि हर उस आदमी की बात हम इसलिए बोला गया हमको कि अ, लोग ये सचिवालय के गलियारों में बोलते थे हम्म कि नीचे की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना हम्म और सत्ता के कार्यकलापों को हम्म उस आदमी तक पहुंचाना, हम्म ये सेतु हमने बनाया है। और ये सेतु बनाने के लिए भाषा बोली का इस्तेमाल हमने वही रखा जो एक वहाँ का आदमी करता है। जो उसको समझ पाए। हाँ, तो ठीक है कि क्या पाया क्या खोया, वो इन सालों में अलग की बात है, लेकिन जिस कार्टून की जिद में हम थे, कम से कम ये काम हुआ ज़रूर। यदि आप 40 साल का अखबार किसी लाइब्रेरी में उठाकर देख लीजिए, तो हर दिन का राजनीतिक स्तर क्या बदल रहा था और किन चीज़ों पे बात हो रही थी और किसको क्या मिल रहा था। डे टू डे की चीज़ें आपको मिल जाएँगी। जैसे आपने इस आदमी का, उसके शायद अंदर की बात बताई, मेरे को हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है इसके लिए, इंग्लिश में प्रॉबेबली इसको डीह्यूमनाइजिंग बोल सकते हैं। एक आदमी के अंदर से मानवता आप लेके जा रहे हो, उसको प्रोडक्ट बना रहे हो। आपने बिहार नहीं छोड़ा, बहुत लोगों ने बिहार छोड़ दिया। आप एक आर्टिस्ट हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार में आप रहते हैं तो वही आप सांस लेते हैं और उन्हीं मुद्दों को बिहार में रहते हुए अच्छे से उठा सकते हैं? क्या ये एक रीजन था कि आपने नहीं छोड़ा? हाँ, यही रीज़न था कि यहाँ से तो गए, कि वहाँ बैठ के कम से कम हम 10 काम करेंगे। दिल्ली में हम यहाँ ऑफ़िस में जो रहे, तो हमने पाया कि जो मेरे इर्द-गिर्द के जो लोग मेरे पास बैठते थे मेरे ऑफ़िस में, हम्म होता क्या है कि अ, कुछ ऐसी बातें करें जो सामाजिक बातों पे भी आपकी रुचि हो। हम्म कुछ तो रुचि 1 मिनट, 5 मिनट के लिए भी बात करें। हम्म हमने यहाँ जो पाया कि मेरे इर्द-गिर्द जो लोग बैठते थे, वो सिर्फ़ ईएमआई की बात करते थे। कार लोन कैसे चुकेगा? अब हम ऊब जाते थे उन चीज़ों से। तो यहाँ से भाग के जाते थे जेएनयू रात में, फिर दूसरे दिन वहाँ से। तो वहाँ भई अब सब तरह का आदमी रहता है, अपना कुछ हँसी-मज़ाक हुआ, कुछ हुआ, तो वो ज़रूरी था हमारे लिए। और इनके साथ ना रहिएगा, ना देखिएगा, कभी कल्पना करने से नहीं चलेंगी चीज़ें। फील नहीं आएगी। नहीं, कैसे होगा? हम किसी जगह पे क्या चल रहा है, क्या बैठने-उठने का है। अब एक गर्मी में जैसे कि अ, कितने कार्टून्स गर्मी के दिन पे हैं। तो एक रिक्शा वाले को आज मान लीजिए कि 45 डिग्री का है, किसी सड़क के किनारे पेड़ नहीं है, एक रिक्शा वाला लगाकर कहाँ सुस्ताएगा वो? क्योंकि जो थोड़ी सी जगह यदि एक पेड़ बची है, वहाँ 5 गाड़ी आके लग जाती है। तो मीडिया लाइन में आज बोलते हैं इस बात को कि वो हमारा पाठक नहीं है, हम उसकी चिंता नहीं करते। वो हमारा पाठक नहीं है, हम उसकी चिंता नहीं ये करते। कहा जा रहा है वो सब जगह। रेवेन्यू नहीं देगा ना। हाँ, सब जगह ये बात है। हम्म तो बात तो खत्म हो गई। कभी कोई कार्टून आपने बनाया हो और आपके एडिटर ने उसको पब्लिश करने से मना कर दिया हो कि ये टू मच है, दिक्कत हो जाएगी?
न टाइम्स ऑफ इंडिया में हुआ, ना हिंदुस्तान में हुआ, ना इस मामले पे तो कार्टून रुका नहीं है मेरा। अच्छा। रुका नहीं है। हम्म। अब ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का वक्त आया है, जो देख रहे हैं, जो सबको दिख रहा है, तो एक पूरा मन खोलने के लिए हम जैसा जिस अंदाज में काम करते रहे, तो वो एक अलग से हम काम करते हैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म के लिए। ये बदलाव आया है, हम जानते हैं कि वो नहीं जाएगा। थोड़ा सा उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। आ, कई कार्टून्स ऐसे हैं, आज हम समझते हैं कि जितने लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जो 25 साल 30 साल पहले बिहार छोड़ दिए, फिर से वो कनेक्ट हुए। तो जैसा कि हम आपको बताए कि एक सीमा अपनी रखते हैं हम कि कहाँ से बाहर हमको नहीं निकलना चाहिए। तो जो मीडिया हाउसेस आज पूरे देश के जो भी हों, इनकी सीमा रेखा देख रहे हैं कि कहाँ तक पब्लिश करेंगे, कहाँ तक प्रसारित करेंगे, तो वहाँ देना उचित नहीं समझते हैं। सोशल मीडिया कहने का मतलब यही आपका जो इंस्टा है, फेसबुक है, एक्स है, इनके लिए हम अलग से पॉलिटिकल बनाते हैं, जो हार्ड जो हमको कहना होता है। इनकी भी पॉलिसी ने गड़बड़ा, हमको जो कहना है कह रहे हैं। अब पाठक का क्या है, पाठक कोई अखबार का ही पाठक होता है क्या? आप कहीं रहिए, मोबाइल में देखिए, आप देख रहे हैं, वही पाठक हुआ ना। कंटेंट कंज्यूमर, वो हाँ, कंटेंट है, कंज्यूम कर रहा है। हम तो आज गौर कर रहे हैं कि हमारे ही गांव में हम तो जाते हैं तो सब कार्टून देखता है, कहाँ कोई अखबार आता है हमारे यहाँ। हमारे गांव में अभी बमुश्किल यदि देखिएगा तो 10 घर से ज़्यादा अखबार नहीं मिलेगा। अब वही चाचा मामा जी को देखते हैं इसी पे देखते हुए मोबाइल, क्योंकि जब तक पहुंचता है तो देखते हैं इसी पे आराम से। सुपर 30 मूवी देखी थी मैंने। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सुपर 30 से। आनंद कुमार जी जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जी जी। गरीब तबके के बच्चों को आईआईटी एंट्रेंस के लिए तैयार करते हैं। ऋतिक रोशन ने उनका किरदार निभाया जी जी। उस फिल्म में। बच्चों को समझाते हुए वो 2 कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, अच्छा, कार्टून भोलू कैरेक्टर और रिकी। रिकी। हाँ हाँ तो भोलू एक गांव का बच्चा है हाँ। जो बहुत फास्ट है कैलकुलेशंस में, वो हाथ पे कर लेता है, दिमाग में कर लेता है। हम्म, दूसरा रिकी है जो पूरा स्टेप बाय स्टेप पेन पेपर लेके करता है। तो ऋतिक रोशन वहां पूछता है अपने बच्चों से कि तुम्हें जिंदगी में क्या बनना है, हाँ, भोलू बनना है या रिकी या रिकी बनना बनना है। है, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। दोनों कैरेक्टर आपके हैं, जी जी, दोनों कैरेक्टर। आपने क्रिएट करे हैं ये जी 2 कैरेक्टर्स। जी। ये आइडिया कैसे आया, कैसे आगे डेवलप हुआ कि वो एक मूवी तक गया और आप ऋतिक रोशन जी से भी मिले उसके बाद, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये जरा दरअसल इसके पहले एक घटना बता हाँ देता हूँ। प्लीज प्लीज। आ, सुपर 30 की शुरुआत जी, आ, हो ही रही थी, हुई नहीं थी। आ, एक छोटे से, हम लोग कोठली बोलते हैं उसको, जिसमें कि ये जितना जगह है ना कि सिर्फ टेबल और 3 कुर्सी ही लग सकता है, उतनी ही जगह थी। वहां से इनको स्टार्ट करना था। पैसे वैसे कुछ नहीं थे, सिर्फ पेपर और कलम था। मैंने कागज का एक थाक रखा हुआ था और कुछ बच्चों के लिए पेन रखे हुए थे। तो आनंद हमारे उस दौर के दोस्त हैं। हम लोग जब शुरू नहीं किए थे, उसके पहले हम लोग लगातार एक लंबे समय तक दिन रात साथ रहना होता था। तो उन्होंने कहा कि ये कोचिंग चलाएंगे हम पहले, बच्चों का मुफ्त में ये 3 दिन का एक सवाल जवाब का कोर्स करते हैं। पता नहीं कोर्स का नाम नहीं याद आ रहा है। तो कैसे बच्चों तक जाएगा, तो पहला पंपलेट उन्होंने बनवाया था, जो पंपलेट होता है, और वो कार्टून ही था पंपलेट में कि कैसे बताएंगे, कैसे बच्चे आएंगे। कुछ क्वेश्चन उन्होंने उसमें दिया था। अब वो कैसे चलेगा, तो पंपलेट उस एरिया में पूरे जगह बटा गया। बच्चों की ही जगह थी, वो कोचिंग का ही जगह है वो। तो अब पैसा तो था नहीं, तो बोला कि नाम कैसे लिखे ऊपर, तो पेंटर के पास गए। तो वो 200 या 300 रुपया मांगा।
नाम लिखने के लिए, हम्म, रामानुजम ऐसा कुछ नाम था। हम्म, तो 300 रुपया था नहीं, तो हम बोले कि काम करते हैं हम्म, कि चलिए लंबा पेंट लेके हम ही पेंट कर देते हैं, हम्म, लेकिन दिन में नहीं करेंगे। दिन में कोई देखा सीढ़ी पे चढ़ के पेंट करते हुए तो हमको विचित्र लगेगा। तो रात में 12 बजे सीढ़ी का इंतजाम हुआ और वो रामानुजम के नाम से वो लिखा गया। ये सुपर 30 बनने के पहले की बात है। जब शुरू हुआ तो उसमें ये आया कि कई फार्मूला, जो गणित के फार्मूला होते हैं, उसको समझाने के लिए, अ, कि उदाहरण के तौर पे, कि 2 लोग समझाए, एक गरीब परिवार से है और एक उच्च वर्ग से है। 2 बच्चा है जो मतलब 9th से 10th के बीच का बच्चा है। तो कैसे बनेगा कि वो समझाए, हमको समझाना है। तो समझाने के लिए, जैसे एक आप अंग्रेजी बोलते हैं और हम अंग्रेजी नहीं समझते हैं, तो एक आपका कैरेक्टर हमने डेवलप किया और एक अपना किया। और वो पहली बार ये जो गर्मी की छुट्टी होती है उसमें जो 3 दिन का समर कैंप होता है, समर कैंप से शुरू हुआ वो पंपलेट के दौर से। और वो चलते-चलते हमको लग रहा है कि ये शायद 2000 पहले की बात है। वहाँ से स्टार्ट हुआ और उनके क्लास में चलता था ये। फिर हुआ कि कई कार्टून, जैसे बाढ़ आया तो उसमें भोलू अपना नाश्ता का पैकेट कैसे बाँटेगा, वो बाँटना हो तो 10 बच्चा के साथ। तो ये सब एक तो है कि क्लास में थोड़ा तनाव ना हो, उसके लिए दोनों अपना एक चुटकुले के अनुसार भी बात कर लेता है, उसी फार्मूला को लेकर। कुछ ऐसा चल रहा था। बहुत बाद में जाकर ये जब इनकी फ़िल्म बनने की बात आई तो ये मेन कैरेक्टर्स में था। तो वो बोर्ड पे बना के, चूँकि एक डायलॉग है, एक सीन है कीड़ी की भोलू का, तो बोर्ड पे वो कार्टून बनवाया गया। तो उस कार्टून को लेकर ऋतिक रोशन ने अपना पोस्ट किया अपने वॉल पे, पूरा चीज़ लिखते हुए, उस कार्टून को डालते हुए। और फिर जब फ़िल्म के प्रमोशन के लिए की बारी आई तो उन्होंने मिलने की इच्छा जताई। तो ये बड़ा मुस्कुराते हुए बोले कि बड़ा शानदार ये दोनों कैरेक्टर है। अच्छा लगा होगा आपको हाँ। कि आपके, नॉट कि आप ऋतिक रोशन से मिले, बट जो आपका एक ओरिजिनल आइडिया था किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको एक तो बहुत हमको लगता फेमस था कि एक्टर ने हमको सिनेमा पे उसको हमको लगता दिखाया। है कि कार्टून का शायद शौक हो गया, पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ, हम्म, वो बोर्ड पे जब बन रहा था, तो हम्म, होता है कि बहुत गौर से हम देख रहे थे कैसे डिफाइन किया गया दोनों को अलग-अलग। हम्म। मैं इसीलिए बुलवाना चाहता था आपको। थोड़ा सा आज के दौर में आते हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कार्टून्स, हंसी मजाक, जो हम कॉमिक्स, न्यूज़पेपर में कार्टून्स आते हैं, इनके थ्रू जो एक जीवन निर्वाह होता था, कि एक लाइटर एलिमेंट होता था लाइफ में। आपको लगता है कि ये वाली स्पेस कहीं ना कहीं आजकल एक कल्चर चला हुआ है, मीम कल्चर, उसने ले ली है कहीं ना कहीं ये जगह? आपको ऐसा लगता ये सवाल 2-3 दिन पहले भी आया था। अ, उसमें और कार्टून में एक थोड़ा-सा अंतर है अभी भी बचा हुआ। है? वो जितना क्विकली और जितना पर्सनली हम्म, अटैक करता है, वो कार्टून नहीं करता है। हम्म, और हम समझते हैं कि आइडिया के लेवल पे, चूँकि आप एक आदमी सोचते हैं और मीम में मान लीजिए 2000 आदमी सोचते हैं उसी चीज़ को, तो स्वाभाविक तौर पे है कि वो तत्कालिक आपकी जो हँसी है, उसमें वो आगे बढ़ेगा। यहाँ हम अकेले सोचते हैं और मीम में आप 5000 लोग सोचते हैं, हम्म, तो कंटेंट के लेवल पे तो भारी होगा ना, लेकिन कार्टून को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम्म। उसमें मीम में वो डेप्थ नहीं आ सकती जो कार्टून में है। आप 5 बार भी देखिएगा कार्टून को तो देखिएगा ही 5 बार। हम्म,
वो आप ठहाका लगा सकते हैं 1 मिनट, लेकिन मीम में सोच नहीं सकते हैं आप। सोचने पे मजबूर जो होना होता है वो। आजकल की जनरेशन या जो भी कंटेंट कंज्यूम होता है, लोग ऐसे 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 हाँ, वही। ऐसे ऐसे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। जैसे आपने बोला कि इंस्टेंट मज़ा देता है, कार्टून नहीं देता। तो इमीडिएट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, कि वो दिया एकदम से डोपामाइन आया, अच्छा लगा। इस सोशल मीडिया की एज में, मीम की एज में, स्क्रोलिंग की एज में क्या किया जा सकता है कि जो पॉलिटिकल कार्टून्स हैं या सोशल इश्यूज पे जो कार्टून होते हैं, उनको भी उनकी जो रेलेवेंट स्पेस है वो मिले और उनको भी उतनी ही तवज्जो दी जाए? हमको लग रहा है कि मिल रहा है अभी। हाँ, मिल रहा है, हम तो देख रहे हैं। अपना ही देख रहे हैं और लोगों का भी देख रहे हैं। हम्म। यदि हम गौर कर रहे हैं इस बात को कि एक मीम यदि मान लीजिए कि 2000 आपका देखा जा रहा है, तो 4000 ये भी कार्टून देखा जा रहा है। हम्म। ये तो सिर्फ़ अपनी बात कह रहे हूँ। स्टोरी की बात कह रहे हैं। अब क्या है कि जैसे ये भी ट्रेंड चेंज हुआ ना, थोड़ा बहुत जो अभी बदलाव देखें कि फ़ेसबुक वगैरह ने आपका आप नहीं देते हैं पैसा तो पूरे का पूरा पटाखा आपका गायब कर दिया। और आज अब जो कार्टून हमने पोस्ट किया और उसको स्टोरी में पोस्ट किया, तो जो जनरल पोस्ट किया, उसको यदि 20 आदमी ने देखा, तो उस रील्स को 3000 आदमी ने देखा। वो वही बोल रहे हैं, स्क्रॉल वाली बात। अभी चूँकि उसी पे उँगली है। अभी का जो दौर है ना, वो ठहर के देखने का नहीं है। पोस्ट आप करते हैं, एक पोस्ट को देखिए कि 5 आदमी देख रहा है, तो ये स्क्रॉल करने वाले लोग 500 लोग देख रहे हैं। कभी आपको लगा कि कार्टून में आपका एक आइडिया था, किसी ने चुरा लिया और आपसे पहले वो कार्टून बना लिया? एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। इत्तेफ़ाक से अभी चर्चा ही कुछ दिन पहले हो रही थी कि अ, सोशल मीडिया के थ्रू ही ये घटना हुई कि 2000 16-17 के आसपास में जो कार्टून बनाते थे, तो कुछ पाठकों ने स्क्रीनशॉट भेजना शुरू किया। तो ठीक है, भेजता था, ध्यान नहीं देते थे। उसके बाद ज़्यादा लोग लिखना शुरू किया मैसेंजर पे और वो कार्टून भेजते हुए हम जो कार्टून बनाते थे, इरेज़ करके नाम और एक नाम लिखा हुआ होता था। नाम लेना चाहेंगे? नाम याद नहीं है, लेकिन याद आ जाएगा तो याद नहीं आ रहा है नाम। कैप्शंस में ऐड कर देंगे हम। वो शायद मिल जाएगा। वो मज़ेदार कहानी है। तो हुआ क्या कि 3 कार्टून, 4 कार्टून जब रोज़ जाने लगा, तो पाठकों की नज़र रहने लगी उसके पोस्ट पे और सब अब भेजना शुरू किए हमको। कह रहे भाई इसको पकड़िए, ये तो माने कि साफ-साफ डकैती है, ऐसा है कि आप लिखिए इस बात को। तो हम एक को लिख के और कॉपी पेस्ट करते गए सबका जवाब कि भाई जब ये कार्टून हमने डाल ही दिया तो जाने दो भाई, जिसको लाइनिंग से पहचानता है। आपने पहचाना तब तो हमको आप मैसेज कर रहे हैं। जी। तो पहचानने वाला पहचान रहा है, छोड़िए उन बातों को, क्यों लड़ेंगे? तो फिर भी कोई माना नहीं और इन लोगों ने क्या किया कि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया था, उसके पोस्ट पर जाके ये लोग जो सो लिखना शुरू किया। वो आदमी अपना प्रोफ़ाइल बंद करके गायब। भाग गया। अब 2 साल के बाद हमको एक मैसेंजर पे मैसेज आता है। वो दिल्ली की एक पंजाबी थीं, जो कनाडा में शिफ्ट हो गई और कनाडा से ही वो ये करती थी। तो उनका ये आया मैसेंजर पे कि सर कैसे हैं? मुझे पहचान रहे हैं? तो हम बोले जी बताइए। तो नहीं पहचान रहे हैं, फिर उन्होंने अपना नाम लिया। मैं यहाँ से कनाडा से। तो हमको याद नहीं आया। तब वो लिखती है, सर
मैं वही चोरनी हूँ जो आपके कार्टून को नाम इरेज करके मैं अपना नाम लेकर डालती थी। और बड़ी हंसी आई हमको। कुछ देर तो हम कुछ लिखे नहीं। तो हम लोग कोई बात नहीं। तो सर ऐसा है कि 2 साल के बाद मैं फिर से अपना प्रोफाइल ओपन करना चाह रही हूँ कि आपके पाठकों ने इतनी गालियाँ दी और ऐसा ऐसा चीज़ लिखा कि मैं 2 साल से फेसबुक पे वो प्रोफाइल ओपन ही नहीं की। तो हम लोग भाई तो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। पवन कुमार जी अगर एक कार्टूनिस्ट नहीं होते तो क्या होते हैं? किसी दूसरे विधा में तो कोई काम के लायक नहीं होता, नहीं लगता है हमको। फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। कार्टून जिंदगी है आपकी। हाँ, ये ऑफर देखिए, कुछ अ, फिल्मी दुनिया के लोग, लिखने पढ़ने वाले लोगों के पास हमारा ज़्यादा वक्त गुजरा और शुरुआती दौर था वो, जिसमें आपको याद होंगे कि उम, जिन्होंने इस भारत में टेलीविज़न के सामने लोगों को बैठाने का जिनको श्रेय जाता है, सबसे पहला श्रेय वो जाता है जिन्होंने हम लोग लिखा, दूरदर्शन के लिए सबसे पहला सीरियल, जिस समय सिर्फ समाचार आता था। हम लोग, बुनियाद, कक्का जी का हिंद, मुंगड़ी लाल के हसीन सपने, वो मनोहर श्याम जोशी जी थे। हमारा उनके यहाँ रहना होता था, 3 महीना थे उन्हीं के यहाँ। उस समय कक्का जी का हिंद का चल रहा था स्क्रिप्ट, और दरवाज़ा खोलना कोई आता था तो मेरा ही काम था। तो जब खोले तो कभी आशीष विद्यार्थी जी मिले, अनुपम खेर जी मिले, हाँ, ये 2 बार ये थे नसीरुद्दीन शाह जी। तो लगातार जब ऐसा होने लगा, उसके बाद कक्का जी कहिन के जस्ट बाद ज़मीन आसमान से रियल आया था, जिसमें कि लीड रोल में आशीष विद्यार्थी थे। तो जोशी जी भी इस बात को पूछे, कह रहे तुम सिनेमा उनेमा में जाना चाहोगे? तभी से करो। हम बोले चचा हम इसको छोड़ के कुछ नहीं करेंगे। मैं चूँकि आते देखते थे, कई कलाकार आते जाते थे। तो क्या हुआ कि आशीष विद्यार्थी जी लगातार आते थे, तो दरवाज़ा खोले तो हमने इनसे सवाल किया रात में कि चाचा जी ऐसा है कि आपके पास सिर्फ़ इसी तरह के लोग आते हैं, कोई अमिताभ बच्चन जैसा नहीं आता है कोई, बड़ी जोर के हँसे। तब हमारा भई मतलब 7वां 8वां क्लास था, तो दिमाग में वैसा कुछ नहीं था कि मने एक्टर भी कैसे-कैसे, हाँ, ओम पुरी जी थे उसमें। तो दिमाग में छवि एक-दूसरे के से समझ पा रहे हैं, अभी हम बोल नहीं पाएँगे। सो उस तरीके की बनी हुई थी, तो ये समझ में नहीं आ रहा था। बाद में जाकर पता चला ना कि एक्टर का लेवल और कौन किस तरीके से रहे। तो साकेत का ये बन रहा था, पीवीआर बन रहा था। उसी में मिले ये आशीष विद्यार्थी जी, उन्होंने कहा कि आप उनके पुत्र हैं? हम बोले नहीं, नहीं पुत्र नहीं है। तो आपसे कोई प्रॉब्लम है? हम बोले नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले दरवाज़ा खोलना चाहिए, रुकवाना नहीं चाहिए। हम बोले कि चलिए नहीं होगा। सो वही जोशी जी सबसे बड़ा काम किए मेरे लिए कि जब वो इस बात को पूछे, उसके बाद हम बोले कि हमको यहाँ पे कार्टूनिस्टों से मिलने का मौका दिलवाइए। क्योंकि जो उम्र थी तो अ, घुसना किसी ऑफ़िस में टाइम्स ऑफ इंडिया और यहाँ-वहाँ वो था दिक्कत। तो जोशी जी ही लेकर हमको सुधीर दर जी के पास गए और फिर बाकी रंगानाथ से लेकर जो लोगों से उन्होंने मिलवाया, सीधे अपना परिचय देते हुए। तो वो मेरे लिए एक बड़ी बात थी कि मेरे अमिताभ बच्चन और मेरे धर्मेंद्र वही लोग थे। मेरा लास्ट सवाल हमेशा कॉमन रहता है, लेकिन मैं वो आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि अगर कार्टूनिस्ट नहीं होते तो क्या होते, आपके पास उसका जवाब नहीं था। तो शायद आपकी ज़िंदगी ही वही चीज़ है जो आप कर रहे हो, हाँ। कार्टून बनाना।
मैं इच्छा करता हूँ और कह लीजिए आपसे मांगता हूँ कि आप एक कार्टून बनाइए, हुँ, क्योंकि मेरे को ना आपके अंदर सिर्फ कार्टून दिखता है, बिहार दिखता है, और शायद कहीं ना कहीं जो लक्ष्मण साहब एक आम आदमी की चीजें दर्शाते थे, एक वो एलिमेंट दिखता है। तो एक कार्टून बनाइए उन बिहारियों के लिए हुँ, जो बाहर जाके सक्सेसफुल हो चुके हैं, हाँ, लेकिन बिहार के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल, तो कोई ऐसा कार्टून जो उनको अंदर तक टच करे। हिला जाए, यस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें जितना भी टाइम लगे, बट ये कार्टून हुँ, जरूर बनाइएगा। हाँ, ये तो मेरा सब्जेक्ट है, जो बताया कि 1-2 नहीं, कई हम्म सालों से ये देख रहे हैं, हम्म कई सालों से देख रहे हैं। और सच करते हैं अभी तो मेरी भी इच्छा अब नहीं रह गई है बिहार रहने की, पता नहीं क्यों? रीजन। ऊबन सी हो गई है। लगता है कि एक जगह रह रहे हम एक कार्टूनिस्ट को घूमना चाहिए, हम्म कम से कम घूमते हुए बहुत सारे चीज़ अलग-अलग मिलेंगे हम्म और हमको लगता है कि एक जगह फिक्स हो गए हैं, तो उतना काम हमने कर लिया। हम्म अब कुछ और चीज़ देखते हैं और इस बात की तलाश हम कर रहे हैं, ऐसी गुंजाइश की तलाश कर रहे हैं कि एक ऐसा मोमेंट हमको मिले कि किसी से ऐसी बात हो हम्म कि एक घुमक्कड़पन को हम अपना लेते हुए, जो बहुत दिनों से हमारे दिमाग में रहा, हम्म वहाँ-वहाँ की चीज़ों को देखें और उस कैरिकेचर को ड्रॉ करें। नोमैडिक लाइफस्टाइल, जो नोमैड। बिल्कुल, यदि यहाँ पे है नीचे, 2 दिन यहाँ रुके हुए हैं तो थोड़ा-सा यहाँ को देखें। थोड़ा केरला जाएँ, थोड़ा-सा वहाँ 3 दिन चाय देखें। की टपरी पे क्या बात हो रही है, हाँ, क्या लोग सोच रहे हाँ। हैं। जैसे यूपी चुनाव था, तो हम्म यूपी चुनाव में जिस समय अखिलेश आए, हम्म तो 3 महीना तक अखबार ने यहाँ बुलाया था हम्म और उसने फ्री छोड़ा कि पूरा यूपी अपने से घूमो, जो दिखाई देता है। और वो इतना पॉपुलर हुआ वो हमारे अखबार का वो सीरीज़, पूरा हम्म पेज 1 आता था। एकदम जिले-जिले घूमते रहे, जे क्या बोल रहा है, किस तरीके से बैठ रहा है, कैसे चाय पीने का अंदाज़ है और टोन क्या है। तो टोन क्या है, आप ज़्यादा और नीचे की आवाज़ को कैसे चित्र में दिखाइएगा। हम्म तो वो स्टाइल हमने फ़ॉन्ट से बनाया हम्म और वो जब चुनाव खत्म हुआ तो चुनाव आयोग आए थे हमारे ऑफ़िस, इस बात का बधाई देने, क्योंकि उसमें लोगों की बात हो रही थी। हम्म तो उसमें चुनाव आयोग ने कुछ कार्टून्स निकाले थे जिसका एक सप्लीमेंट आया था, हम्म जिसमें हम ये भी बात कर रहे थे कि वोटवा नहीं दोगे, हम्म तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम्म ऐसे कार्टून से चुनाव आयोग को लगा कि ये तो चुनाव आयोग की भी बात कर रहा है। हम्म तो एक यात्रा आप चाहेंगे। हम्म ऊबन इसलिए भी हो गई है कि अब देखिए, हमारे समय के जो राजनीतिज्ञ थे वो रहे नहीं मिनिस्ट्री में और जो लोग आए हैं अब नहीं चाहते हैं कि अब रगड़ते हुए उसी में हम मरकप जाएँ। नई चीज़ चाहते हैं, हर आदमी चाहता है। हम्म लेकिन हम तो अपनी ही विधा की बात कर रहे हैं। एक नयापन देखना चाहते हैं। अब नहीं मन लग रहा है हमको, ऑप्शन की तलाश में। दूसरी बात कि एक बंधा-बंधाया चीज़ की जैसे एक नियम है कि हमको यहाँ से कहीं जाना पड़े तो हम आपके पास आके ही आपको बता के ही जाएँ। हम्म हम घूमना चाहते हैं, घूम के काम करना चाहते हैं, कुछ नई सीरीज़ निकले। कोई ज़रूरी नहीं है। लक्ष्मण साहब पूरे जगह घूमे तब ना उन्होंने काम किया, उनका कहना ही था कि एक कार्टूनिस्ट घूमा नहीं, हम्म तो क्या विज़न वो लेके आएगा। तब देखिए कि जब बिहार के ग्रामीण एरिया में केले के पत्ते पर बैठ के किस तरीके से खाते हैं और केरला में केले के पत्ते पर बैठ के कैसे खाते हैं, मराठी लोग कैसे खाते हैं। तीनों का स्टाइल अलग-अलग है, केला का पत्ता अलग-अलग है। उन्होंने वॉच किया, तो पता चला कि ये केरला के लोग ऐसे ही बैठ कर करते हैं, बिहार के लोग ऐसे खाते हैं और महाराष्ट्र के ऐसे खाते हैं, उनका वेशभूषा क्या होता है। तो ये आया, ये चीज़ हम चाह रहे हैं हम अब जिससे भी
कहना हो, चिट्ठी बनानी हो, हम बनाएँगे, पकड़ेंगे किसी को भी। दूसरी बात कि बच्चों के साथ हम अब उनके विषय पे काम करना चाहते हैं, हुँ, हुँ। घूम-घूम कर। जैसे स्कूलों पे हमको लगता है वर्कशॉप जो बिहार में किए, तो उस तरीके से अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग बच्चों की अपनी दशा है। गए थे हम सिक्किम, वहाँ के बच्चों को देखे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। तो उनका स्टाइल कैसे वो पढ़ रहे हैं, ये एक हुँ, स्टेट के हुँ। बच्चे दूसरे स्टेट को देखें, थोड़ा हुँ, ये भी हुँ। करने का मन है। वो बिहार को आपकी ज़रूरत है, साथ में हिंदुस्तान को भी है। लक्ष्मण साहब से इंस्पिरेशन लेके आप घूमना चाहते हैं, नए आइडियाज़ लेके नई चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आपका वो सेकंड चैप्टर लाइफ का नोमैडिक कार्टूनिस्ट पवन जी, हाँ, होना चाहते हैं। नोमैडिक कार्टूनिस्ट आप बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे, एक इवेंट करेंगे और वो बिहार में करेंगे। बहुत बढ़िया, कीजिए। और जो बच्चों वाली बात आपने बोली, हुँ, वो जानबूझ के मैंने डिस्कस नहीं करी हुँ, कि उसी को थीम बना के बहुत बढ़िया होगा। नायर सर को बुला के, क्योंकि जी, उन्होंने बहुत काम करा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव हम इवेंट करेंगे। बिल्कुल। और अब तो बात है ये कि देखिए कि ऐसा है कि हम छोड़कर जाने का मतलब हुँ, हुँ। उस समय विकल्प नहीं था। हुँ, बिहार में कार्टून्स हमारा नहीं छूटेगा। हुँ। हुँ, अब क्या है सोशल मीडिया है, कहीं से बैठ के हुँ। बनाएँगे और भेजेंगे। हम ये भी मन में रखे हुए हैं। नहीं, इट्स अबाउट एडिंग इसलिए न्यू नहीं छूटेगा। पर्सपेक्टिव टू हाँ, वो थिंग्स। बिहार नहीं छूटेगा हुँ, हुँ। क्योंकि उसके बिना फिर काम नहीं चलेगा हमारा। हमारा मानसिक कि इस पे काम नहीं चलेगा। तो हमने यही सोचा कि कुछ फ्रीलांस वहाँ किसी को हमारा कार्टून वहाँ का जाता रहे, जो जाता है और घूम के कुछ नया करें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको उसके लिए। आप आए, बहुत अच्छा थैंक यू। लगा और बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बढ़िया लगा।